ईश्वरपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकं। तो भूमिका से थोड़ा बहुत पढ़ने का, किस किस ने भगवत गीता पूरी पढ़ी है, किस किस ने नहीं पढ़ी है, कौन बताएगा? किस किस ने भगवत गीता नहीं पढ़ी है? एक पता, ऐसे भी रीडिंग नहीं करी है पूरी भगवत गीता कभी? एक तो भगवत गीता पढ़ी नहीं है पूरी? पढ़ी नहीं है। जिसने नहीं पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी है अभी तक वो हाथ ऊंचा करें। एक, हाँ वो पहला, एक ही है। दो लोगों ने बहुत पूरी पूरी चलो, पूजा माता जी आपने पढ़ी है पूरी? नहीं, याद तो किसी को नहीं है, ये याद हो भी नहीं सकती, मतलब रीडिंग करी है एटलीस्ट। अच्छा, आपने भी राजकाशी माता जी, चलो तो भगवत गीता सबने पढ़ी है। कुछ जो थोड़ा बहुत याद आ रहा हो कि भगवत गीता क्या सिखा रही है, जिसने पढ़ी है उससे पूछते हैं क्या बेसिक क्या है भगवत गीता, एक एक करके पूछते हैं। बताओ तुम लोग। जब इंसान परेशान होकर आत्महत्या करता है तो संसार से चला जाता है, समस्या का समाधान न ढूंढ के ऐसे जाना महापाप ले आता है। अच्छा जी, समझेंगे समस्या का समाधान की, मरेगा फिर आएगा। अगर सुसाइड करे भी नहीं किसी ने तो करा क्या? उसने जो जीव था दोबारा आना तो जरूरी है, फिर भूत प्रेतों में जाएगा, फिर वहां से ये सब योनियों में कर करा के लौट के फिर मिलेगा। तो समाधान ढूंढना है। अगर कोई दिक्कत है, दुख है, संसार में दुख है, ये चाहे घर में दुख है, चाहे मन में दुख है, चाहे कहीं पे भी दुख है, तो सीख मिल रही है कि कहीं इधर उधर ना भटके, भगवत गीता में जाके समाधान ढूंढना है। यही है, सारी चीज का समाधान है। सब चीज का समाधान क्या है? भगवत गीता। पर हम लोग इसको सबसे लास्ट में बोलते हैं कि ये बाद में देखेंगे, पहले और लोगों से चर्चा करते हैं, अपने मन की बात सुनते हैं। और नरेंद्र के प्रभु जी बताएंगे भगवत गीता से क्या सीख है, क्या जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक लाइफ में। मतलब इतना है कि भगवत गीता इधर से लाइफ मैनुअल है हमारा। हाँ, ये लाइफ मैनुअल है। हमें बताता है कि मतलब हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, और ये हमें हमारी जो हमारा आइडेंटिटी क्या है उससे बताता है। इसकी शुरुआत होती है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये बताते हैं। हम भगवान के अंश हैं और हम इस संसार में संघर्ष कर रहे हैं अपनी 6 इंद्रिय से। हाँ, तो बता रहे हैं प्रभु जी के मैनुअल है लाइफ का। मैनुअल क्या करता है, कौन बताएगा? पूजा माता जी। कोई सामान खरीद के लाते हैं तो वो मैनुअल एक बुकलेट देता है, वो क्या करते हैं? पहली बार अगर कुछ आया, किसी को नहीं आता वो चलाना, वो मैनुअल मिलता है तो क्या करते हैं उस पर? हाँ, उस पर सब ये लिखा रहता है कि ये चलेगी कैसे मशीन, है ना। अगर एक कोई नई मशीन आ गई बाजार में, किसी ने नहीं खरीदी, पहली बार आप ले आए, अब पता चले कैसे चलाएं, क्योंकि दूसरे से पूछेंगे, दूसरा कहेगा मुझे खुद नहीं आती, वो कहेगा भैया हम तो पहली बार देख रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे, किताब, वो एक नोटबुक देता है, तो नोटबुक में लिखा रहता है ना कि इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, ये ऐसे करो, इसको तार को यहाँ लगाओ, ये करो वो करो, तो करके मशीन चल जाती है। तो मैनुअल का क्या काम हुआ? मैनुअल ने क्या करा? आपको रास्ता दिखा दिया, डायरेक्शन दे दी कि मशीन कैसे चलेगी। तो मैनुअल का क्या मतलब है कि ऐसे भगवत गीता क्या है? मैनुअल है। संसार में आए हैं, जीव है, तो इस ये मशीन रूपी जीव को चलाने के लिए क्या है? मैनुअल है। वो क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता ये बताती है कि इस मशीन को, ये जीव जो है हम लोग, इसको चलाएं कैसे। पर पढ़ेंगे नहीं, मशीन के बारे में नहीं पढ़ा है अभी कि ये चलेगी कैसे मशीन, और अपने तरीके से मशीन को चला रहे हैं तो कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? और ये फॉल्ट आ सकता है, और फॉल्ट आने के बाद ये भी नहीं पता होगा कहाँ पर कैसे सही होगी। पर किसी ने मशीन को पढ़ लिया है कि चलेगी कैसे, कहाँ कहाँ दिक्कतें आएंगी, कहाँ ये हो सकता है, ये जो संघर्ष आएंगे, ये आएंगे। तो मशीन तो एक ही है, पर वो समझ गया कि इसको सही कैसे करना है ना। वो क्या तुरंत क्या करेगा, गएगा, पेचकस लाएगा, उससे पता
पता है, मैनुअल पढ़ रखी है, यहाँ से घुमाया, यहाँ से बोला, ये कर दिया, फट से कर दिया। और एक व्यक्ति क्या है, जिसने नहीं पढ़ी है, वो क्या करेगा, वो इसी में ही माथा मारता रहेगा कि ये मेरी मशीन खराब हो गई, अब क्या करूँगा। 4 लोगों को फ़ोन करेगा, इस पे जाएगा, उस पे जाएगा, और मशीन सही होगी, क्योंकि क्या है, वो कैसे सही नहीं कर रहा, जो लिखा हुआ है क्या जैसे उसके डायरेक्शन में कर ही नहीं रहा है। तो हम लोग भी कैसे चल रहे हैं, चल रहे हैं ना ऐसे। मतलब मशीन की सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि ये मनुष्य जीवन मिला है, ये चलेगा कैसे। और जब पढ़ के ही नहीं देखा मैनुअल कि चलेगी कैसे, और कहीं गड़बड़ आती है तो क्या हो जाता है, अरे सब बेकार है, भगवान कुछ नहीं है। कैसे पता चलेगी कि भगवान है कि नहीं है, तो जब तक हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं मैनुअल को, तो पता ही नहीं चलेगी। नहीं तो क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, कितने परेशान हैं, कोई सुसाइड करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, क्योंकि क्या है, उनको ये नहीं पता कि मैनुअल में क्या है। जिसको मैनुअल का नहीं पता वो अपनी ज़िंदगी ऐसे चला रहा है ना। और जिसको पता चला, ब्रह्मचारी लोग हैं, उनसे देखो, उनकी चेहरे, कल हम गए थे, उनके चेहरे कैसे होते हैं, प्रभु है चमक। हम लोग तो प्रसाद उनको खिला रहे थे, प्रसाद जम के प्रसाद पाते हैं, 3-4 लोगों का एक आदमी, और जम के मेहनत करते हैं, और चेहरे देखो क्या थे उनके का। तो हम ये देख सकते हैं, उनको पता है कि ये मशीन चलेगी कैसे, ना उनको स्ट्रेस है, और स्ट्रेस आ भी गया तो उनको हैंडल करना आता है कोई भी चीज़। पर हम लोगों को क्या हो रहा है, हैंडल करना ही नहीं आ रहा। हम लोग 1 मिनट के अंदर क्या कर देते हैं, अरे ये तो मेरे साथ गलत हो गया, अरे ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ये इसलिए बताते हैं मैनुअल बहुत जरूरी है पढ़ना, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो राहुल प्रभु जी, अगर इस शरीर रूपी मशीन को ठीक से चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं जिसने पढ़ लिया है वो सोचो एक बार पढ़ लिया काम हो गया, लगातार पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के उसमें से निकालना पड़ेगा कि ये समस्या का ये समाधान इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और किसी के अंडर में रह के पढ़ना पड़ेगा। 2 चीज़ें, एक तो पढ़ना है और किसी के अंडर में रह के, नहीं तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ। कुछ सोचेंगे, लिख कुछ और रहा है, निकलेगा दिमाग से कुछ और कुछ और सोच के कुछ और पे चल जाएंगे। जैसे लोग संसार में करते हैं, भगवान तो कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, ऐसे बोलते हैं ना। उसमें भी जाओ, हर जगह क्या लिखा रहता है, कर्म ही पूजा है। अभी किसी भी संसार के आदमी से पूछो, वो यही कहता है, भैया ये सब में कुछ नहीं रखा, कर्म अच्छा होना चाहिए। अब पता कैसे चलेगा। अब उसको भगवत गीता पढ़ी हो तो वो क्या कहेगा, कौन सा कर्म। जिसने भगवत गीता पढ़ी है वो क्या कहेगा, भैया कौन से कर्म की बात कर रहे हो, अकर्म कर रहे हो, विकर्म कर रहे हो, सकर्म कर रहे हो, क्या है। तो कर्म कितने प्रकार के, 3। हम किसकी पूजा करते हैं, तो यही है कि जो दुकानों पे लिखा रहता है, जो संसार के लोग करते हैं, कर्म ही पूजा है, उसको उनको पता ही नहीं है कौन से कर्म की बात हो रही है। इसलिए क्या बताते हैं कि जब तक भगवत गीता पढ़ेंगे नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा किस कर्म की बात है। उससे पहले भी आप शायद होते होंगे, ये सोचते होंगे मेहनत ही सब कुछ है, कर्म करो बस। तो भगवत गीता पढ़ी तब पता चला कि कर्म ही 3 तरह के, अकर्म, विकर्म, सकर्म। इन सब में क्या है, जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। और बेसिकली भगवत धाम के लिए कौन सा करना पड़ेगा हमें कर्म, अकर्म। अकर्म, अकर्म मतलब कौन बताएगा क्या होता है अकर्म, नहीं, और हाथ ऊंचा करके तो योद्धाओं भी बताएगा अकर्म क्या होता है। हाँ, मतलब वो कैसा कर्म होता है, भगवान के लिए, कृष्ण भावना में कर्म। वो कौन सा कर्म होता है, अकर्म। मतलब जिसकी हमारी जो सेंटर कौन है, वो कृष्ण है। जो काम कर रहे हैं उसका मेन क्या काम कर रहे हैं, अपनी भगवान की तृप्ति के लिए, मतलब भगवान की इच्छा तृप्ति के लिए कर रहे हैं, अपने इंद्र भोग के लिए नहीं कर रहे। उस सिर्फ वो काम जो जिसमें क्या हो, भगवान को प्रसन्न करना हो, वो कौन सा होता है, अकर्म। और दूसरा कर्म सकर्म क्या होता है, अकर्म से क्या होगा, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो इससे ना पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा, और वो क्या होगा, क्या मिलेगा, ना पाप ना पुण्य, क्या होगा, क्या मिलेगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो अगर हम सिंपल ही अकर्म ही करते रहेंगे तभी भगवान को हम लोग पा सकते हैं। और सत्कर्म कौन सा होता है, जो अच्छे कर्म होते हैं, हाँ,
आपने क्या करा, बाहर गए, कंबल बांटे, है ना, कंबल बांटे तो उसका क्या मिलेगा आपको, पुण्य मिलेगा। तो जिसका क्या मिलेगा, कुछ अच्छा काम करके कुछ आपको मिला पुण्य, वो कौन सा है, वो भी कौन से है, वो भी बांधता है। लोग कहते हैं ना इन सब में कुछ नहीं रखा भक्ति और इस सब में, आप क्या करो, लोगों की सेवा करो। अब सेवा करोगे तो मिलेगा क्या, पुण्य। जब पुण्य मिलेगा तो कहाँ पहुंच जाओगे, स्वर्ग। और स्वर्ग में आप पुण्य मिला और वहां पे खूब सारा पुण्य इकट्ठा करके बहुत मौज मस्ती करी, फिर दोबारा सब पुण्य खत्म हुए तो फिर कहाँ गए, नीचे, फिर दोबारा इसी कंडीशन में आ गए। तो पुण्य से भी बात नहीं बनेगी। जो लोग कहते हैं ना कि जी सेवा ही भगवान है, सिर्फ सेवा करो, लोगों की सेवा करो, पर अकर्म करता है जो, वो भगवान की भी सेवा करता है, साथ में मनुष्य की भी सेवा कर रहा होता है। आप देखो जो हम प्रसाद बनाते हैं, वो आप देखो कि इस्कॉन के अंदर कितनी तादाद में ये देखो कि बढ़ता है प्रसाद, तो वो भी क्या है, हेल्प हो रही है ना, भूखों को भी खिला रहे हैं। पर वो कौन सा कर्म है, पर वो प्रसाद खिला रहे हैं, हम लोग भोग नहीं खिला रहे। हम उसको प्रसाद बनाकर लोगों को देते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, वो जितने भी लोगों को पाते हैं उनको क्या मिलती है, सुकृति मिलती है और भगवान की भक्ति मिलती है। तो अगर हमारा मन है कि हम लोगों को कुछ करना चाहते हैं, मतलब उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो सेवा किससे हो सकती है, कृष्ण भावना मित्र रह के ही हम बेस्ट सेवा कर सकते हैं मनुष्य की, नहीं तो वो सेवा भी नहीं कर पाएंगे। और तीसरा कौन सा होता है, विकर्म। विकर्म क्या होता है, बुरे कर, लोहे की जंजीर है, बुरे कर, हाँ, एक लोहे की जंजीर, जंजीर है, दोनों ही जंजीर हैं, वो एक लोहे की और एक सोने की है, बस बंधेंगे दोनों में। उसमें क्या होगा, किसी के साथ बुरा करा, परिणाम में पाप मिला, तो ये कौन सा कर्म है, विकर्म। तो हमारे को क्या करना है, विकर्म और सकर्म दोनों को खत्म करना है, और अकर्म करना है, तब भगवान की प्राप्ति होगी। और वो कैसे वो कैसे खत्म होगा, सिर्फ भगवान की भक्ति से। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, कितने भी पुण्य कराओ, कितने भी बड़ी बड़ी तपस्या कर लो, सब कुछ करे आओ, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, खत्म होगा, वापस आ जाओगे, क्या होगा, कुछ नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, हम भी सब कई बार बात हो चुकी है, जैसे अंबानी का बच्चा खो जाता है ना, अंबानी का बच्चा खो गया तो कोई तो उसको दे रहा है कंबल, कोई दे रहा है ठंड लग रही है, कुछ खाना दे दो, किसी को भूख लगी खाना, सब कोई क्या कर रहा है, उसको बुला रहे हैं, तो बुला के उसको हेल्प कर रहे हैं। पर एक व्यक्ति ने देखा कि मैं तो उसको जानता हूँ, और जैसी जाना उसने, वो भूल गया अंबानी का बच्चा, या तो भूल गया, आगे ग्लोरी गार्डन घूम रहा है, इधर उधर घंटी बजा रहा है शाम को, है ना, नहीं घूम रहा है, ऐसे कर रहा है, आगे घंटी बज रही है, सब कुछ हो रहा है, और परेशान है वो भी। अब वो भूल गया, लोग खूब कोशिश कर रहे हैं, चल भूखा ये करते हैं, पर एक जना पहचान गया, अच्छा तो इस कारपेंटर का लड़का है, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके पास गया, अंबानी के पास जाके बोला कि आपका लड़का हमने ढूंढ लिया है, तो उसको क्या करा, उसके घर पहुंचा दिया। तो किसने सबसे अच्छा काम किया, हाँ, सोचो, कोई खाना दे रहा था, 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, 10 दिन देगा, जिंदगी भर कहाँ देगा, खुद भी मर गया तो कैसे देगा, है ना। तो सब कुछ हम दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, पर सबसे मेन सेवा क्या है, उसको उसके घर पहुंचा देना। तो हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या कर रहा है, सबको क्या कर रहा है, अपने घर पहुंचा रहा है। जाओ भाई, यहाँ से जाओ, अपने घर पहुंचो, ये आपका घर नहीं है। ऐसा किराएदार आए हो 10, 20, 30, 40, 50 साल के लिए, किराएदार ही रहो, अपने आप को किराएदार ही मानो, अपने आप को मालिक मानोगे तो क्या होगा, हाँ, समय नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं कर पाएंगे, माया ऐसी पकड़ेगी, जैसी आप कहोगे कि वो चीज ये, हाँ मुझे टाइम का, माया का ऐसा चंगुल है कि आप चाहते हुए भी अगर किसी का मन भी करेगा तब भी नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बने रहेंगे, और अगर अच्छे से भक्ति करेंगे और अच्छे से रीडिंग और हियरिंग करेंगे तो समझ भी पाएंगे कि हमें बांध कौन रहा है, नहीं तो समझ में भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता। मतलब छुट्टी भी हो जाए हफ्ते में हमारी, महीने में 4, हमें भी क्या लगेगा, तो क्या हो गया, ऐसा कोई बड़ी काम तो नहीं करा, अगले महीने चले जाएंगे। ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा, हमारी माला भी छूट जाएगी, संग छूट जाएगा। जैसे ये सब चीज़ छूटेगा तो क्या होगा, माया की कैसी मार पड़ेगी, वही जानता है जिसने खाई है ना। सब नहीं खा रहे और हम लोग तो खाते ही हैं,
तो यही से एक मेन रीजन है कि क्या होता है, मेन दिक्कत यही आती है कि अगर कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम लोग ठीक से सीरियस होके भक्ति नहीं कर रहे तो माया मारेंगे। अब थोड़ा सा कुछ श्लोक हैं, गीता महात्म के हैं, हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो शायद ही कोई भूमिका कोई पढ़ा होगा। गीता महात्म में कुछ श्लोक हैं वो जो हम उसको 5-6-7 श्लोक हैं उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परसच्च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। गीता महात्म में लिखा है कि यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पहला क्या है, पुराने काम किए, बहुत सब कुछ किया, भक्ति में आ गए। भक्ति में आने के बाद क्या होगा, अगर कोई निष्ठा, ये नहीं कि सिर्फ भक्ति में आ गए। सेकंड क्या बता रहे हैं, यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा, डिटर्मिनेशन, उसके अंदर इतनी निष्ठा होनी चाहिए, गंभीर होना चाहिए। लोग कहते हैं नहीं मैं तो कर रहा हूँ भगवान की भक्ति, फिर भी मेरे को इतनी सारे कष्ट क्यों आ रहे हैं। कष्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग निष्ठा नहीं है और गंभीर नहीं है। जब तक गंभीर और निष्ठा ये दो चीज नहीं आएंगी तब तक भगवान की कृपा उसके दुष्कर्मों को काम काटेगी नहीं। तो जैसे ही होने लगेगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गीता महात्मा भगवान भगवत गीता के अंतिम अंश में और जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मांत परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? ये तो बहुत ऐसा श्लोक है कि सबको याद है। हाँ पूछिए, क्या बताओ? हाँ, सारे धर्म जितने भी धर्म है, और क्या करना है? और हाँ, भगवान ने ये नहीं बोला कि मेरी शरण में आ जाओ, ये बोला केवल मेरी शरण में आ जाओ, एकमात्र मतलब और किसी को नहीं। ये नहीं कि मैं भगवान की शरण में जाऊँ तो लोगों मंदिर में संजय में यहाँ मंदिर वहाँ। ये भगवत गीता का सार है शायद, यही सार है। ये लास्ट श्लोक है ये। इसमें बता रहे हैं माँ में एकम, मतलब एक। ये देखो, जब धर्मों का त्याग कर एकमात्र, ओनली एक ही मोटिव, क्या क्या किसकी भक्ति करनी है? कृष्ण ही मुझे बचाएंगे, मारे के राखे के, क्या होता है? ऐसा श्लोक आता है ना, अगर कोई मारना चाहे तो उसको राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। मतलब अगर कृष्ण बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता, और भगवान मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता। तो अगर सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है, यही हम लोग चूक जाते हैं। नहीं राहुल भाई, यही एक ऐसा है कि यही तो सारा इसी में ही छुपा हुआ है, और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, यहीं बह जाते हैं। एकम मतलब एकमात्र किसकी भक्ति करनी है? कृष्ण की। जो लगा के लास्ट बोल दिए हैं भगवान, ना शिव, ना ब्रह्मा, ना कोई देवी देवता, ना कुछ। अब कहेंगे कि भगवान तो बड़े वैसे हैं, किसी की भक्ति नहीं करा रहे, इससे होगा क्या? क्या होगा? भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी भक्ति कर, तो उससे क्या होगा? मतलब वो दूसरों को क्या कह रहे हैं, वो छोटे हैं या फिर क्या है, उनकी कुछ मत कर। इससे क्या समझते हैं? पूजा माता जी, माता जी बोल रहे हैं यहाँ पर सिर्फ मेरी भक्ति कर, कृष्ण कह रहे हैं, तो दूसरों को वो नीचे गिरा रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो सब भी क्या कर रहे हैं? भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। उनका भी एक ही उद्देश्य क्या है? जब सारे देवी देवता भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं, और हम किसको खुश करने के लिए चलते हैं? देवी देवता। मतलब देवी देवता तो उनको खुश करने के लिए सब कुछ, इतनी सब कुछ कर रहे हैं, और हम लोग किस में लगे रहते हैं कि हम किसको कर लें? देवी माँ को खुश कर लें, हम इसको खुश कर लें, हम उसको खुश कर लें। तो यहीं पर हम लोग क्या होता है, डगमगा जाता है हमारा फेथ। क्या है, जब डगमगा जाता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये कृष्ण भावना में काम नहीं कर रहा होता। ऐसा किसी के साथ हुआ? कहाँ? भूत प्रेतों में डर लगने लगेगा, भूत प्रेतों की मजारों की पूजा करते हैं। हाँ करते हैं। आप देखो, मतलब ये जो कौन सा है LIC के पास वो एक जो बनी हुई है, कितने हिंदू जाके वो चढ़ाते हैं उस पर। क्या ये बेवकूफी है? मतलब कितने बेवकूफ वो हैं, बृहस्पतिवार देखा और वो करते हैं हम, और हमने भी करा है।
मैंने भी करा है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो वहाँ भी गया हूँ अजमेर शरीफ में और चादर और चढ़ा के आया हूँ और डोरा बांध के आया हूँ, ऐसा नहीं है। पर पता ही नहीं था ना, तो वहाँ जाके डोरा भी बांधा, चादर भी चढ़ाई, जो उन्होंने बोला वहाँ सब कुछ करा। वहाँ जाके हमने सोच जैसे निकले तक बहुत अच्छा लगा, यहाँ तो कुछ अलग ही है। तो ये सब चीज़ हम लोग करते हैं हिंदू धर्मी, क्योंकि उनको हिंदू धर्म बताया नहीं जाता, वो अपने धर्म को नहीं जानता, इसलिए क्या करते हैं दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं सिर्फ एकमात्र किसकी भक्ति करनी है, कृष्ण की, ना तो फिर टेंशन होगी। नहीं राशि वाले, जब एक ही इंसान को पकड़ के चलना हो तो टेंशन है क्या? सोमवार आ गया इनकी करो, मंगल आ गया इनकी करो, देवी माँ के व्रत आ गए, अब इनका ये आ गया, कितने समय बच जाएगा? बचेगा ना। जब इतना समय बच जाएगा और इसी समय को हम भगवान को दे देंगे, कृष्ण को, तो आप देखो हमारी भक्ति कैसी हो जाएगी, टॉप क्लास। और ये भी टेंशन नहीं, एक के साथ है सब सद है, सब बोलते हैं एक को साधने से सब सद जाते हैं, और हम लोग सबको साधते हैं। आप भी सदो, कल भी आपको लड्डू दूंगी, आपको ये दूंगी, आपको वो दूंगी, हर एक को सब कुछ दे रहे हैं। ना तो कोई प्रसन्न हो रहा, ना तो सोमवार वाले प्रसन्न हो रहे, ना मंगल के प्रसन्न हो रहे, ना कोई प्रसन्न हो रहा, फिर कह रहे हैं इससे हमें बेकार है। हम तो कितने सालों से आ रहे हैं, कर रहे हैं, आ तो रहे हैं, पर मान कर रहे हैं, मान रहे हैं। एक आना और एक चीज को मानना, आप छोड़ के तो देखो, जब छोड़ोगे तो भगवान ये कहेंगे, अम्मी वो कौन सी थी वो जिसने उस पर था छोड़ा था कपड़े, कौन सी थी वो लीला, नाम में भूल गया। द्रौपदी, द्रौपदी का सही तो था, द्रौपदी भी क्या थी, चीर हरण में यही तो था, इससे हेल्प करने की कोशिश कर रही, ये करेगा, अर्जुन करेगा, ये करेगा, इतने इतने महारथी बैठे थे। तो जब कोई काम नहीं आया तो उन्होंने क्या बोला, हे गोविंद। जब हे गोविंद दोनों हाथ हर चीज से जब बिल्कुल ये हो गए कि अब मेरा कोई सहारा नहीं, जब हे गोविंद करा तब कोई टेंशन ना रहे कि जब भगवान आए। तो आप सोचो कि भगवान मेरी हेल्प करेंगे, वो तभी करेंगे जब 100% सरेंडर आप कृष्ण के हो जाओगे। इसका एक ही दिक्कत है कृष्ण की, वो जब तक नहीं करेंगे आपको उस तरीके की हेल्प, जब तक आप 100% सरेंडर नहीं हो जाओगे। जब एक ही ये रह जाएगा कि मेरा तो एक ही सहारा है कृष्ण, तब कृष्ण देखो फिर आपको कितनी हेल्प करेंगे, कितनी हेल्प करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। पर उतने तक आपको लेके आना पड़ेगा अपना लेवल, उतने तक आपको अंदर से ही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देवी माँ के स्वर नहीं करके देखते हैं देवी माँ दुष्ट हमारे को क्या करती हैं, मैं दुष्ट हूँ कोई बात नहीं, अब देवी माँ हमारी रक्षा करेंगी या वो है। आप देखो एग्जाम्पल है, प्रभु जी कुछ 2-3 साल पहले कर रहे थे, 2-3 साल से छोड़े मुझे लग रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। नहीं, जब हम जहाँ थे 3 साल पहले तो आपने करे थे 2-3 साल नवरात्रे। अच्छा हाँ, मतलब कुछ ऐसी कुछ चीज़ें 2-4 थी जो इनिशियल स्टेज में जब आप आए थे तो वो कर रहे थे। अच्छा तो चलो कोई भी जैसे भी जिसका भी कोई एग्जांपल देख सकते हैं कि जिसने पहली बार में डर लगता है तो हमें लगता है कि कुछ नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं, भगवान बचा लिया। उसके बाद से जब डर निकल जाता है, जब लगता है कि हाँ कृष्ण सच में हेल्प करेंगे, तब आप देखना कितनी लाइफ आसान हो जाती है। पता एक ही किस हेल्प करनी है। हाँ हाँ, आपने व्रत छोड़ दिए देवी माँ के? तो मैं ये नहीं कह रहा, जब तक आपका भाव ना बने तब तक मत छोड़ो, है ना। तो अगर आप तब छोड़ पाओगे जब कृष्ण को पकड़ोगे। आज भी कोट है गुरु महाराज का, वो कह रहे हैं आसक्ति भगवान से जब होगी जब संसार से आसक्ति कम होगी। मतलब क्या है कि संसार से आसक्ति का मतलब है कि देवी देवताओं से भी आसक्ति हटेगी तब कृष्ण में लगेगी, लगेगी नहीं तब। इसलिए आपको करनी पड़ेगी एक ना एक दिन, अगर भक्ति करनी है, आनंद आना है, लाना है तो लाइफ में आपको देवी देवताओं से समय निकाल के कृष्ण को देना पड़ेगा। ये जो जितने चलते हैं ना, अब तो इतने समय हो चुका, समझ जाना चाहिए कि हमें जरूरत नहीं है देवी देवताओं की, और हमें उनका निरादर भी नहीं करना, हमें निरादर भी नहीं करना है, क्योंकि वो क्या है सबसे बड़े सेवक हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते इसमें कह रहे हैं मैं तुम्हें समझ पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। लो देखो एक कितना अच्छा बोल रहे, तुम मत डरो, मैं हूँ, तुम मेरी शरण में आ जाओ, एकमात्र मुझे ही सब कुछ मानो, फिर आप देखो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। समय लगाएंगे, कृष्ण की पूजा में समय लगेगा, हमेशा ध्यान है, ऐसा नहीं कि आज करी कल को मिल के ना, ये देवी देवता कर सकते हैं,
वो देवी देवता कर भी देंगे तो आपको नहीं पता वो कितने अब जो शिव जी भोले हैं, इतने भोले हैं कि उनको ये नहीं पता कि किस पे हाथ रख दिया वही मारने लग गया, है ना। तो किस किस को वर दे दिया? रावण को वर दे दिया। रावण को वर देखने क्या करा? सब अस्त व्यस्त हो गया। हिरण्यकश्यप को भी क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने वर दिया, उसने वो शिव जी से मांगा, ब्रह्मा जी से। और ऐसी राजा दक्ष का देखा कि उन्होंने भी ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे भी वर ले लिया। पर जितने भी आप ऐसे लोग देखोगे उनका क्या हुआ है? कभी अच्छा नहीं हुआ। एटलीस्ट भगवान आके उन्होंने क्या करा? वध करा ही है। तो इसलिए क्या है कि आप देखो देवी देवता के जितने भी जो होते हैं, कितने भी बड़ी देव, शिव हो, ब्रह्मा हो, कोई भी हो, कुछ नहीं कर सकते किसी का। अगर कृष्ण का कोई भक्त है, कृष्ण पर समर्पण है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे और अच्छे से। इसलिए टेंशन नहीं। वो बोल रहे हैं डरो मत, फिर भी डर रहे हैं। इस प्रकार अपने शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते, सारा कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। तीसरा है मलिने मोचन पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत कीर्तम स्नानम संसार मलसानम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है ना। रोज हम नहाते हैं, करते हैं, हम अपने आप को स्वच्छ करते हैं। लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सावर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अगर कोई एक बार भगवद गीता पढ़ लिया तो इतना पढ़ना, और अगर जो नित्य पढ़ता है तो उसके तो कहने ही क्या है। तो ये समझ लो कि रोज स्नान करके हम लोग अपने आप को शुद्ध करते हैं। अगर एक बार हमने स्नान किसमें कर लिया? भगवद गीता में स्नान कर लिया तो हमारे को ये सब होगा। गीता सुगीता कर्तव्य किम नया शास्त्र विस्तृतः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख्य पदान्व सुक्ता। चूंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, किसी की जरूरत नहीं है। इस भगवद गीता के अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत है भी नहीं। उससे केवल भगवद गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग संसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव ही नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है गीता माता। जैसा कि कहा गया है, भारत मृत सर्वस्वम विष्णु वस्त्रध्वनि सुतम गीता गंगोदकम पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है। अगर हम गंगा जल पिएंगे तो क्या होगा? मुक्ति मिलेगी। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता का अमृत पान करता है? तो सोचो उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता रोज पीता है। पीता मतलब पढ़ता है, सुनता है। तो जो गंगा जल पीता है उसको तो मुक्ति मिलेगी, पर जो गंगा जल मतलब इससे भी ऊपर बता रहे हैं कि भगवद गीता का जो अमृत पी रहा है उसकी तो क्या कहा जाए। भगवद गीता महाभारत के अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवद गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपलनंदनः पार्थो वत्सः सूदि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम है। यह गीता उपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों उसका सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को धो रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृतम दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवी की पुत्र गीतम एको देवो देवी की पुत्र एवं एको मंतस्तस्य नामानि यानि कर्मापिके यत्तस्य देवस्य सेवा। ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बता रहे हैं आज के युग में जो लोग, अब जैसे हम बहुत शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं, ये बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ही शास्त्र और एक ईश्वर, एक धर्म और एक व्यक्ति के लिए अत्यंत उद्युक्त है। आप देखो हर एक को क्या चाहिए, मेरे को तो कोई एक ऐसी चीज बता दो जिससे मेरा भला हो जाए, हर एक के उसमें है। पर उस
धर्म की बात आती है तो वो उसमें नहीं टिक पाता। इसलिए बता रहे हैं भगवान कि हर एक आदमी चाहता है कि एक उसको कुछ शास्त्र ऐसा मिल जाए जहाँ उसको इधर उधर ना भटकना पड़े, एक कोई ईश्वर बता दो उनको और एक कोई धर्म। तो बता रहे हैं अतएव एकम शास्त्रम देवी की पुत्री गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो, एक ही बहुत है। कौन सी किताब है वो? भगवत गीता। वही क्या करेगी? सबका कल्याण कर देगी। एको देवो देवी की पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, वो कौन हो? श्री कृष्ण। सिर्फ क्या हो, अगर हमारे पास चार चीजें हैं और हमारा माइंड एकदम फ्रेश है कि यही चीज है, एक भगवान कौन? कृष्ण, और एक शास्त्र कौन सा? भगवत गीता। और आगे बता रहे एको देव देवी की पुत्र एव, सारे विश्व के लिए ईश्वर कृष्ण, एको मंत्रस्थ नामानि यानी, और एक ही मंत्र हो, एक प्रार्थना उनके नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, वो कौन हो? भगवान की सेवा। अगर चार चीज अगर हमने पकड़ दी, एक नाम, हरि नाम, हरे कृष्ण का महामंत्र, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ चार चीजों का हमें ध्यान रखना है, ना तो हमें कोई मंत्र पकड़ना, ना हमें कोई मंत्र पढ़ना, ना हमें सुनना, ना कुछ करना। एक ही चीज करनी है, महामंत्र, और एक ही ईश्वर को मानना है, श्री कृष्ण। इस तरीके से मानो के जैसे कुत्ता, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया ना, तो एक कुत्ता है और एक मालिक क्या करता है? एक कुत्ता ऐसा है कि समर्पण है एक परिवार पर, रोज जाता है, वहीं से उसको खाने पीने को मिलता है, तो उसका उत्तरदायित्व तो उस मालिक का हो जाता है कि ये कुत्ता आएगा। और एक कुत्ता कैसा है? वो सामने भी जाता है, यहाँ भी आता है, हमारे भी जाता है। तो हम क्या सोचेंगे? नित्यानंद प्रभु जी ने खिला दिया होगा, नित्यानंद प्रभु जी पे आया, वो कहेंगे पूजा माता जी ने कुछ डाल दिया होगा। पूजा माता जी पे गया, वो कहते होंगे अरे आंटी ने खिला दिया होगा, वो भूखा ही मरेगा, है ना। एक ऐसा कुत्ता जिसका क्या हो, इतने सारे मालिक हो, वो हमेशा भूखा मरेगा। और एक कुत्ता कैसा हो, जिसका एक ही निष्ठावान कुत्ता, उससे पता है कि मैं नहीं होऊंगा तो कुत्ता मर जाएगा, तो उसका ध्यान, मालिक कैसा ध्यान रखता है उसको, उसके लिए व्यवस्था करता है हर चीज। उसको पता है ये कुत्ता कहीं नहीं जाएगा, कोई बुलाएगा तो नहीं जाएगा, तो उसका क्या है, वो कुत्ता कभी भूखा नहीं मर सकता। उसको पता है कि मैं वहां जाऊंगा, खाना मिलेगा, काम करता हूँ। और एक कुत्ता बड़ा घूमता रहेगा। तो कैसा कुत्ता बनना है? भगवान का ऐसा कुत्ता जो भटके ना। और हम लोग कैसे हैं? आप भी दे दो हमें, या आप भी दे दो, पूड़ी बांटूंगी, हलवा बांटूंगी, मैया मुरादें पूरी कर दो, मैं ये करवाऊंगी, मैं वो करवाऊंगी। हर समय जाके कहाँ पे है? जहाँ पे, मतलब अगर किसी से कह दो हरि नाम ले लो तो नहीं लेंगे। और टाइम कहाँ पे जाने के लिए? कहाँ जाते हैं वो? जागरण नहीं, वो कौन सी देवी होंगी? विष्णु देवी। विष्णु देवी का तो इतना ज्यादा वो है कि हमारे तो साहब वो तो हर साल जाते हैं 2-3 बार, और आने के बाद क्या करते हैं वो? फिर भगवान का नाम नहीं लेते। एक बार जाते हैं, उसके बाद नाम नहीं लेते। फिर वो क्या हुआ? रास्ते में खाते पीते जाएंगे, रास्ते में करते हो जाएंगे। और इतना आस्था है कि सब, इतनी आस्था है उनकी। कौन तो मैंने बहुत सुने जो हर महीने जाते हैं, हर महीने के बाद भी उनका ऐसा धारणा है कि उनको ये भी नहीं पता कि गुटखा भी छोड़ना है, तो क्या करें। इस तरीके से ये भक्ति को भी क्या तरीके से बताया गया है कि आपका उनका उद्धार हो गया, देवी माँ पे चलो मैं भी चलती हूँ। वो भी क्या करेगी प्रचार, अरे वहाँ जाओ, जो मांग के आओगे मैं बता रहा हूँ हो जाएगा आपका। वो भी गई, मांगने गई, फिर दोबारा तीसरे को लगा दिया। इस तरीके से क्या करा, चेन बनती गई। पर होता क्या है, वहां से भी कल्याण नहीं होने का। भैया देवी है कौन है? कौन है देवी? कौन है? माया। अब कहते हैं अरे देवी माँ को माया कैसे बोल सकते हैं? क्या काम है इनका? क्या करती हैं ये सबसे पहली बात तो ये सबसे बड़ी वैष्णवी है। प्रथम बात ये ना सोचे कि ये माया है। पहले तो सबसे क्या है, ये सबसे बड़ी भगवान की सेवक, सबसे बड़ी वैष्णवी है। और उनको एक काम दिया गया है। उनका काम क्या दिया है उनको क्या काम दिया है? हाँ, वो जेलर हैं। वो क्या करती हैं? वो फंसाती हैं। वो क्या करती हैं? आ जाओ मेरे पास आ जाओ, घर चाहिए मेरे पास आओ,
ये चाहिए, पैसा चाहिए, मेरे पास आओ। ये चाहिए, शादी नहीं हो रही, मेरे पास आओ। तो जैसे ही आओगे, रोज जा जाके हर महीने जाके उनको सामान देती रहती, तुम भी जाओ, तुम भक्ति करने ही नहीं देंगे। जो देवी माँ के भक्त होते हैं, जो जाते हैं, उनसे कभी कृष्ण की भक्ति के बोले ना, हमारा काम हो रहा है वहीं से। काम नहीं हो रहा तुम्हारा, क्या हो रहा है वो? फंसाया जाता है। हाँ, काम खराब हो रहा है। सारी व्यवस्था ऐसी कर दी जाती इस तरीके की व्यवस्था कर देंगे, घर भी व्यवस्था बढ़िया, लोग भी व्यवस्था बढ़िया, सारे पैसे भी अच्छे आ रहे हैं, सब व्यवस्था इतनी अच्छी, लोग क्या कहेंगे, ये बढ़िया है, चलो ये वाला पकड़ लो, बात छोड़ो कृष्ण की भक्ति। पर अगर आप कृष्ण की भक्ति में लगे रहे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको लोग कहेंगे करते क्या हो। जो आसक्ति खत्म होगी, जो चेहरे पर चमक आएगी, अपने आप ही आएगी, फिर आपको टेंशन नहीं। जिसको ज्ञान हो गया उसको क्या दिक्कत है, उसको समझ गया कि क्या सही है क्या गलत है। और देवी माँ वालों को कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है, बस करना क्या है, बैग उठाओ, विष्णु देवी की दर्शन करके आओ, आके फिर क्या करेंगे, जो वो भी तो जमाते हैं, कन्या लावरा करते हैं, उसके बाद ये समझते हैं हम बन के बात हो गया काम, क्या होगा इससे, और फंस जाएंगे। इसलिए बताते हैं कि उसको सीरियस नहीं लोगे, कृष्ण भक्ति को, कृष्ण भावनामृत को अगर सीरियस नहीं लोगे तो भटकते रहोगे। भटकने के बाद एक टाइम ऐसा आ जाएगा, इससे भी क्या मन हट जाएगा, अरे हम तो इतना भटक रहे हैं, अरे भैया बात मत करो पीछे, बात के लिए आना तो मत आओ, फायदा क्या है आने का। ये घर पे भी बात, यहाँ भी बात, हर समय बात, कुछ तो थोड़ा सा कम से 8 घंटे इतनी मुश्किल से समय मिलता है, उसमें भी क्या है कि 4 माताएं बने हो, उस पर भी बात, फायदा क्या उस चीज़ का। और पीछे की वो पकड़ लेते हैं बैक सीटर, जिससे कि चलती रहेगी चर्चा। यहाँ बैठना चाहिए। हाँ, अब आगे से यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि स्वभाव है ना माताओं का, 2 माता मिलेंगी चुप ही नहीं रहेंगी, वो रह ही नहीं सकती। कूलर का डायरेक्शन इधर ही रहता है। हाँ, कूलर भी क्या लगाई, अब तो मौसम सही होता जाएगा, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बताते हैं 15-20 मिनट 25 मिनट तो हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, इतनी मुश्किल से तो समय निकाल के आते हैं, नहीं तो समय ही नहीं है। माता जी वो उसमें फंस रही हैं, हम यहीं में फंस रहे हैं, वो किसी में फंस रहे हैं, वो किसी में फंस रहे हैं, सब इतने फंसा हुए हैं। प्रभु जी 10 बजे तक हमने उसमें बैठे रहते हैं, कैमरे से देख रहे, कल बताओ 10 बजे तक चल रहा, कितनी मुश्किल है प्रभु जी। 6 दिन कितनी मुश्किल है, 7वें दिन कैसी मुश्किल से आ रहा है, वो भी समय खराब करते हैं यहाँ पे, फायदा क्या। तो क्या समझे, एक एक लाइन सब बताएंगे, मतलब एक कुछ जो समझ में आया, उसके बाद इसको विराम करते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा भगवान की सेवा। क्या चीज, 4 चीज बताइए, उसमें से एक क्या करना है, एक मंत्र कौन सा होगा, है प्रभु जी? हरे कृष्ण महामंत्र। और एक भगवान कौन होंगे, राशि माता जी? कृष्ण बोलने में नहीं, अंदर भी उतारने पड़ेंगे। श्री कृष्ण मतलब 100% सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करेंगे तो आप जितने देवी देवता सब कुछ हैं, इतने खुश हो जाएंगे कि आप जो चाहोगे वो मिलेगा। और आप सोचोगे, कभी कभी कहते हैं हमारी तो मन करता है ये भी मिले, वो आप जाओ ना, ध्रुव महाराज को उतना बड़ा राज्य चाहिए था, इतना बड़ा, वो भी भगवान के पास ही गए, और वो भगवान क्या करा, राज्य भी दिया और आसक्ति भी हटा दी। तो उससे अच्छा क्या हुआ, आपको मिल भी गया है और उससे आसक्ति भी ना रहे। तो अगर हमारी भौतिक भी कुछ ऐसी हैं जो हमारे को चाहिए भगवान से, तो भगवान से मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कृष्ण नहीं देंगे, कृष्ण देंगे, पर ऐसे देंगे कि आपकी आसक्ति को कम कर देंगे, आपको मिल भी जाएगा और आपको उसमें फंसाव भी नहीं महसूस होगा। पर देवी देवता क्या करेंगे, लो 1 मंजिल लो, 2 मंजिल लो, 3 मंजिल लो, अब आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाओगे, पैसा खत्म, समय खत्म, आ जाओ करो, बनेंगे भक्त कैसे बनेंगे। तो क्या है, देवी माँ तो 4-4 मंजिला बनवाएंगी, प्लॉट भी दिलवाएंगी, सब कुछ करेंगी, पर कृष्ण के भक्त कैसे होंगे, मिलेगा भी और आसक्ति नहीं रहेगी, है ना। हमारे प्रभु जी ने इतना बड़ा घर बनवा दिया और देखो फिर भी और फंस गए। फंस क्या गए, पहले तो छुट्टी भी कर सकती थी माता जी अरे का, तो अब ऐसा भगवान ने फंसाया, करके दिखाओ छुट्टी। तो कृष्ण की ये प्लानिंग रहती है, समझे आप। तो कृष्ण ऐसा करेंगे, आपको चीज भी देंगे। उनकी इच्छा थी कि घर होना चाहिए, गाड़ी की भी इच्छा थी, गाड़ी में 8 लोग चले गए, लोग गाड़ी कर क्या रही है, 8 को बिठा के कल रथ यात्रा करवा लाई, करवा कि नहीं करवाई। तो कृष्ण की भक्ति करेंगे तो आपको यही सब मिलेगा। पर सबसे पहले क्या करेंगे, भगवान इतने तक तपस्या करवाएंगे, आपको उस लेवल तक तैयार करेंगे कि आपको दे दें तो क्या हो, पता चले कि ये आज से 4-5 साल पहले इन्हें सब कुछ मिल जाता। तो देख लो कितने भक्त होते हैं, भागते घूमते फिरते मौज करते, कुछ नहीं। हम भी हैं,
आज अगर हमारे को कुछ ऐसी चीज 4 साल पहले मिल जाती, पात्रता थी नहीं, पैसा मिलता तो हम लोग उड़ाते, पैसा मिल गया उसका यूज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पर भक्त बनने के बाद पैसा मिला तो उसका यूज क्या हुआ? ये तो ये समझो कि भगवान सब देख रहे हैं, मेहनत सबकी देख रहे हैं। आप सिर्फ भक्ति में लगे रहो, भगवान सारी व्यवस्था कराते जाएंगे और इस तरीके की व्यवस्था कराएंगे कि आपको फंसाएंगे भी नहीं और आपकी भक्ति बढ़ाएंगे। अब इनकी भक्ति पहले से भी बढ़ रही है, आप इनसे पूछ लेना। ये घर तो इन्होंने तैयार कर लिया, 1 साल में इनको सब कुछ मिला, पर इनको एक चीज और मिल गई है, वो और भक्ति इनकी बढ़ा रही है। तो इसलिए क्या है कि कृष्ण की ऐसी चाल रहती है, वो ऐसी चाल में फंसाते हैं। तो इसी चाल में फंसो ना। समाज को लग गया कि देखो प्रभु जी तो अमीर हो गए, अब भक्तों को लग गया हमारी व्यवस्था बनवा दी प्रभु जी ने, जगह भी दिलवा दी, सारी कुछ करवा दी, है ना। तो इसलिए क्या है कि इसी तरीके से अपने आप को रखो, वक्त हो, समय हो, रथ यात्रा जा पाए, कैंपों में जा पाए। लोगों के पास इतना तो पैसा होना चाहिए, कैंप में जाएं, रथ यात्रा करें, डोनेशन करें। भगवान बोल रहे हैं ना, सेवा किसी करनी है भगवान की। और जैसी सेवा की बात आती है, अरे तो जी सेवा विवाह छोड़ो, ये तो समय नहीं है सेवा के लिए। अगर इतना भी करेंगे तो भगवान, मुझे नहीं लगता कि उत्तरदायक बोल रहे हैं ना मैं ले लूंगा, ध्यान रखेंगे, टेंशन क्या लेनी है। इसलिए क्या करना है, तन मन धन सब कुछ लगा के एक ही हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ये पैसा ये कैसे सेवा में लगे, ये तन ये कैसे सेवा में लगे, ये मेरा मन कैसे शुद्ध हो, भगवान की सेवा में कैसे हो। जब इस तरीके का हमारा वो बन जाएगा ना, लोग, मैं देखता हूँ भक्त लोग लोन लेके भगवान को वो डोनेशन देते हैं। एक भक्त है हमारे दिल्ली के, उन्होंने एक तो घर के लिए लोन लेता है, उन्होंने 40 लाख का लोन लिया है भगवान की घर बनवाने के लिए। आप सोच सकते हो, 40 लाख का लोन, अपने किराए में रहते हैं, किराए पे रहते हैं वो, पर भगवान के लिए 40 लाख का लोन लेके उन्होंने एक मंदिर को दे दिया है कि प्रभु जी आप भगवान का मंदिर बनवाओ। तो ये होते हैं भक्त, इस तरीके का समर्पण होता है कि उनको अपनी चिंता नहीं रहती कि मेरे को कौन ध्यान रखेगा, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो ऐसे क्या है कि अगर इस तरीके की हमारी वो रहेगा तो आप देखना कि आप भगवान के लिए घर बनाओगे तो भगवान आपको कितने घर बनवा देंगे, क्या क्या नहीं करवा देंगे। और जिसने बनवाए हैं उनसे पूछो तो सही उनकी अंदर की हालत क्या है, उनसे मिलके आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, इस हिसाब की उनकी खुशी और आनंद। भाई पैसा जरूरी है, आनंद जरूरी है, कौन बताएगा? हाथ ऊंचा करके। आनंद वो कैसे आएगा? हरि नाम से, भगवान की सेवा से, साथ में रहने से आएगा। कल आया था आनंद प्रभु जी, आया था ना। तो हम भक्तों के संग थे तो किसी बात की चिंता थी न, घर न परिवार न कुछ। शाम में पहुंचे प्रसाद, सुबह पहुंचे प्रसाद, किसी बात की टेंशन नहीं। अरे जब भगवान के हो जाओगे तो ना खाने की टेंशन, ना पीने की टेंशन, ना रहने की टेंशन, ना किसी की टेंशन, किसी चीज की टेंशन नहीं है। तो अगर इस तरीके से सब मिलके हम लोग भगवान की सेवा में कुछ करें, सब मिलके भगवान के लिए कुछ बनवा दें, कुछ भगवान के लिए कुछ ऐसा करवा दें, तो हमारी भी टिकट फिक्स है ना। फिर भगवत नाम की टिकट फिक्स, पर पहले अपने बनाने में हालत खराब है, दूसरे की तो क्या ही बनवाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या है कि मेंटेन रखें, दोनों तरफ ऐसा रहे, घर परिवार भी चलता रहे और ये सब भी होता रहे। तो हमारा जो संडे प्रोग्राम आने वाला है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं प्रभु जी, क्या करेंगे? सेवा जगन्नाथ। किससे? तन मन धन। तन मन धन। आप किससे करोगे? तीनों से। तीनों से करोगे प्रभु जी? अरे वो ठीक है। तो नरेंद्र केशव प्रभु जी की 2nd क्लास लगातार आए हैं। इसका मतलब ये है कि प्रभु जी पूरा उत्साह में है अगला प्रोग्राम हमारा संडे जो आने वाला है उसको करने के लिए। तो हम लोग प्रोग्राम भक्त बताएंगे कैसा करना है, एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सोच के बताना, है ना। हम सब लोग भक्त हैं, 20-25 भक्त जो लोग जुड़े हुए हैं। हम किस लेवल का प्रचार करना चाहते हैं गिलोजी गार्डन के अंदर? एक ऐसा प्रचार कि जहाँ पे प्रभुपाद भक्त लोग आए तो एक ऐसा लगे कि ये क्या करते हैं इस्कॉन वाले, या एक ऐसा कि हल्का फुल्का कर दें, कितने बजट तक हम सोचें। तो आप सब लोग उस तरीके के बताओ, उसके बाद फिर हम देखेंगे। है राल प्रभु जी?
किस लेवल तक का हमारा होना चाहिए? आप क्या सोचते हो? गैदरिंग ज़्यादा। एक हम लोग प्रोजेक्ट का पॉइंट लिखेंगे, सबका एक एक पॉइंट कि क्या क्या वो चाह रहे हैं इससे, है ना। एक पॉइंट आया तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गैदरिंग है। एक एक बताते हैं, जल्दी हो जाएगा। प्रभु जी आपका क्या मत है? प्रभु जी का गैदरिंग मस्त ज़्यादा। नगर कीर्तन हो, कीर्तन कैसा होना चाहिए? कीर्तन टॉप क्लास, जैसे स्कॉन फेमस है कीर्तन के लिए, एकदम ऐसा कि हिल जाए, ऐसा कीर्तन बताओ प्रभु जी। ऐसा डीजे कीर्तन, स्कॉन का हमारा डीजे कीर्तन, ऐसा कीर्तन जो यहाँ बजे और कहाँ पे करेंगे भैया, कोई कहीं कीर्तन की आवाज आ रही है ना, मतलब आवाज से नहीं, उस एक ऑरा से। वो ऑरा ऐसा होना चाहिए कि उसमें सब आदमी भूल जाएं। जैसे एक स्ट्रेस में था, एक है ना, अबू लीला प्रभु जी बता रहे थे, मंदिर पहुंचा इतना ज्यादा सब कुछ था, स्ट्रेस में था, वो कीर्तन में गया और अबू लीला प्रभु जी ने खींच दिया और वो डांस करने लगा। लौट के वो भूल गया कि मैं स्ट्रेस में था, और वो उसके बाद से स्ट्रेस में लाना वो भूल गया, और रोज आके कीर्तन में बैठ जाता, स्ट्रेस खत्म। तो इस कीर्तन क्या करता है, हमारी जो चेतना है उसको इतना बढ़ा देता है, हमें ऐसा लगता है कि संसार में से ज्यादा कुछ है क्या। तो आप देखो वृंदावन में जाते हैं, कीर्तन में बैठे आप 5-10 मिनट, कैसा होता है। तो कीर्तन प्रभु जी ने बोला कि टॉप क्लास कीर्तन हमारे को चाहिए। प्रभु जी बोले गैदरिंग चाहिए। हाँ प्रभु जी। ये इसी कीर्तन में जैसे आ गए कि हम ग्लोरी गार्डन में पहले हर गली से होकर निकले, मतलब हाँ, हर जगह हो, हर आप चाह रहे हो कि ग्लोरी गार्डन का सब कुछ कवर सब करें। एरिया कवर हो, और आपसे साथ में कोई देख रहे हो कोई और। हाँ, एरिया कवर करेंगे पूरा। तो 3 पॉइंट आ रहे हैं, गैदरिंग, बेस्ट हमारा कीर्तन, और एरिया पूरा हम लोग कवर करें। और नित्यानंद चरण प्रभु जी क्या चाह रहे हो, क्या इससे हमें करें? मेरे मन में एक चीज आ रही है बात। हाँ हाँ हाँ, अगर हम स्मॉल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, बहुत ताकि सुंदर। किसी के पास हाँ। ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन, भगवद गीता, स्मॉल बुक्स, हम साथ में कुछ भक्तों को सेवा देंगे और साथ के हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसी बुक्स अगर मिल जाएं जो लोग हम लोग पीछे वृंदावन चलेंगे, एकदम ले आएंगे। हाँ, इस हफ्ते हम जाएंगे तो ये सब चीज़ों की व्यवस्था कर लेंगे। इसमें ये होगी जिनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा दिया है, मतलब उन इसमें ये होता है जिनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा इस मिले। हफ्ते किसी भी दिन चले जाएंगे, खाली हैं हम लोग खाली रहते हैं। मैं और नित्यानंद चरण प्रभु जी हमेशा खाली रहते हैं। आप कभी ये नहीं देखोगे बहुत ज़्यादा बिजी हैं। 11-12 बजे तक तो वापस आ जाएंगे। हाँ, हम बुक- खाली जीव हैं। नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ये हो सकता है कि जो आप जैसे जो करें बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उन्हें पता हो क्या बताना है किसको कैसे, वो सारा जो बुक हो जाए। हाँ। और हाँ। बुक अपने आप में सफिशिएंट है। हाँ हाँ, वो जैसे सिर्फ बुक ही पहुंच जाएगी तब भी हमारा काम हो जाएगा, और उसकी राशि रहेगी, ऐसा नहीं कि फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं स्मॉल देंगे। बुक्स और उसमें भी जो है अंडर प्रिविलेज है, जो खरीद नहीं सकते हैं, उनको दे दो। डिलीवरी में तो सब खरीद सकता है। यहाँ खरीद सकते हैं, कुछ पार के भी एक्चुअली क्या है, जब हम कुछ पैसे से देते हैं तो उसकी वैल्यू होती है ना। अगर हम फ्री में देते हैं तो वो कहेगा मुझे मिली तू रख लीजिए, है ना। उसका होगा ना, तो पहले मार्क कर देंगे। हाँ नहीं तो हम लेके तो आ जाएंगे, तो भूल जाएंगे बाद में। हाँ, तो वो चीज़ है कि इसमें हम लोग इस तरीके से, क्योंकि हमें फ्री में नहीं कोई चीज देनी चाहिए। खाली उनके लिए कह रहा हूँ, जो जैसे लेबर वेबर भी आके खड़ी हो सकती है, वो सब है। अगर- लेबर 10 रुपए में 10-20 रुपए की किताब में क्या लेबर, वो भी दे सकती है। छोटी बुक्स 20-20 रुपए की आती है ना। 20-30 रुपए की, उसमें भी वो उतना खर्च नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम कुछ बुक्स को ऐसे दे सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। हम बजट बना सकते हैं, 1000 रुपए 2000 रुपए तक हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी कर 1000 सकते रुपए बना लेंगे तो 100 बुक आ जाएंगे। हाँ। बस सकते हैं, अगर वो मास्क पढ़ने का इच्छुक हो तो। हैं। हाँ, उसी को देनी। और उसको फ्री वाली उसको देना है जो सच में इच्छुक है। जो पैसा देगा ना कोई भी ले, उसको हमें फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो पैसा लेगा तो वो कुछ ना कुछ उसका करेगा अगर व्यवस्था। पैसा दे के हम करते हैं तो फिर हम मल्टीपल टाइप्स की बुक्स ला सकते हैं। हाँ, भगवद गीता और स्मॉल बुक 2 ही रखेंगे बस। भगवद गीता की अपनी एक पेटी पूरी रखी। हाँ, उसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो हाँ, श्री कृष्ण बुक, ठीक है। श्री कृष्ण, स्मॉल बुक्स लोग भी ज़्यादा नहीं खेलो। हाँ। स्मॉल बुक में ज़्यादा स्मॉल बुक्स दिखा सकते हैं, कुछ रख सकते हैं, कुछ ले आएंगे। वैसे भी हमें तो जरूरत पड़ती रहती है इन कुछ चीज़ों ले की। सकते हैं इसके साथ। 4 फल ले आएंगे। लेकिन ठीक। स्मॉल बुक्स लानी पड़ेगी। हाँ, इसमें तो हमें 4 पॉइंट आ गए, गैदरिंग, एरिया कवर, कीर्तन सुपर और डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास आए हैं। और अब जगन्नाथ प्रभु जी, जो लोग मतलब जो भी भक्त आएंगे, एक तो उनकी सेवा के लिए प्रॉपर सबका अपना अपना ये हमारे पर्टिकुलर किसको क्या
डेलीगेट, है ना। हमारा काम डेलीगेट हो, ऐसा ना हो डिपेंडेंसी ना हो, पता चले कि मेरे पे सब डिपेंड है, प्रभु जी पे डिपेंड है ना। अगर जो जिसको काम मिल गया वो 100% उसको निभाए, और नहीं कर सकता पहले बता के बोझी ये समस्या इसलिए नहीं कर पाऊँ। ऐसा नहीं हो कि करने के बाद वो निकल गई सेवा, उसके बाद बोले कि प्रभु जी मैं कर नहीं पाया था, ये नहीं। सेवा का मतलब है सेवा, चाहे वो फिर कुछ भी हो। मतलब प्रभुपाद के जो शिष्य थे चाहे मरना पड़ जाता था पर वो सेवा नहीं छूटती थी। इस तरीके का समर्पण, निष्ठा, बता रहे ना श्लोक में बताया, जो निष्ठा और गंभीर होगा वही भक्ति करेगा। तो सेवा ऐसी हो कि जो गंभीर हो उस सेवा में, कि सेवा ही मतलब मेरा सब कुछ है, उसको मतलब इधर उधर कुछ सोचना ही नहीं है। और ऐसा कोई सेवा ना ले कि बस लेने, हाँ कर लेंगे और जैसे टाइम आया छुट्टी गए, ये सब चीज़ें। तो हम लोग कहते हैं डेलीगेट, हम लोग इसको नाम दे देते हैं कि हमारा काम डेलीगेट हो, जिससे कि इजीली हम लोगों को दे पाए। ऐसा ना हो कि एक ही काम सब पे वो सर्विस डिवाइड कर दो आप, और क्या? सर्विस डिवाइड हम लोग कर देंगे इसको, है ना। और राशि माता जी आप माला डिस्ट्रीब्यूट तो माला नहीं लेगा कोई, या तो माला के लिए ये होता है एक अलग से बेंच लगाई जाती है, उसमें माला, झोली, ये सब चीज हम नहीं, जहाँ पे प्रोग्राम करेंगे हाँ। उस जगह पे हम टेबल पे स्टॉल टेबल लगाते हैं, स्टॉल। एक हाँ। स्टॉल ऐसा ला सकते हैं टेबल पे। करते हैं, ज्यादातर प्रोग्राम में यही होता है, टेबल पे स्टॉल रहते हैं, इसमें माला, ये 2-4-5 चीज होती हैं। हाँ, ये रखो और आप। एक कोई बैठा रहता है तो हम लोग माला जिसको चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ये छोटी मोटी चीजें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर हाँ, सकते ये हो हैं। सकता है। तो हम स्टॉल का सोच सकते हैं छोटी सी, जहाँ पर हमारा सिर्फ झोली माला मिलेगी और एक आध दो चीज हम जो हमारे, जैसे गोपी चंदन नहीं मिलता यूजुअली, हाथस में गोपी चंदन ये वाला नहीं मिलता, तो हम गोपी चंदन है या झोली माला है ना, कंठी है, जिसको चाहिए तो उस तरीके का हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर सकते स्टॉल हैं। वैसे भी तभी स्टार्ट होगा जब रथ यात्रा, जब यात्रा पूरी खत्म हो गई, जब वापस सब इकट्ठे हाँ, होंगे हाँ। तभी लगता है स्टॉल पे। तब स्टॉल लग जाएगा, तब तो लग जिसको जाएगा। जो थोड़ा बहुत खरीदना तो वो खरीद सकता है, जो वहाँ नहीं जा पाता इतनी जल्दी, जिसको जो जरूरत है उस तरीके से हम कर सकते हैं। और रथ चलो यात्रा प्रभु आप बताओ क्या मन है, आओगे ना पक्का? चलो बताओ। स्पेशल परमिशन नहीं है। अरे वाह, फिर तो ठीक है। क्या मन है बताओ, क्या चाहते हो? जिस मैनेजमेंट को वो पहले आ जाए। हाँ ये तो है ही, मैनेजमेंट वाले तो सुबह ही आ जाएंगे 9-10 बजे। जिसकी सेवा है वो 9-10 बजे ही लगेगा, उसके लिए एक दिन सिर्फ भगवान की सेवा ही रहेगी, वो कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जो जिसकी सेवा है उसका पूरा परिवार का खाना पीना उत्तरदायित्व तो कौन देखेगा? इसको नातरस, है ना, उत्तरदायित्व लेना चाहिए ना। उसको ना सुबह खाना बनाना है अपने घर, ना शाम को खाना बनाना है अपने घर, उसका उत्तरदायित्व इसको ना आता। जब भगवान उतना बड़ा उत्तरदायित्व ले लेते हैं, जो समर्पण हो जाए, तो हम लोग भी क्या, भक्त लोग अगर सेवा करते हैं तो उनको सुबह शाम का खाना नहीं बनाना, फुल फैमिली यही खाना है। सुबह का भी मतलब सुबह 10 से 2-3 बजे करीब बनेगा, मिल जाएगा, और शाम का तो कुछ जो सेवा करेंगे उनके लिए दोनों टाइम का हमारा प्रसाद रहेगा। तो ये सब हमारा रहेगा प्रसाद है। और पूजा माता जी क्या चाहती हो आप? मेन्यू डिसाइड करेंगे, अभी प्रॉपर तो नहीं हुआ, पर उसको मेन्यू में डिसाइड करेंगे। तो आप इस प्रोग्राम से क्या बनेंगे, कुछ जो बेस्ट हम लोग कर सके इसको, प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए आप क्या सोचते हो? डेकोरेशन, ठीक है, एक चीज लिखते हैं हम लोग, डेकोरेशन। जैसे जगन्नाथ जी को निकाल रहे हैं तो किस तरह से हम निकाल, ये हम लोग सिर्फ ये जो आते हैं ना सिर वाले, सिर पे जगन्नाथ जी होंगे, उसको डांस करते हुए लेके जाएंगे। नहीं, इसमें एक चीज़ ऐसे हो सकती है कि जगन्नाथ जी रखे हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी होगा कोई, वो पूरा वो होता है ना उनका पकड़ने का, जगन्नाथ नहीं जी होता है, नहीं ऊपर कवर करने का, जैसे हम सोच रहे हैं वो अगर ना हो तो वो बना सकते हैं, जैसे प्रभु जी लेके आएंगे बने सारा, होते हैं उधर से बुलाएंगे। प्रभु जी सारा वो व्यवस्था करके लाएंगे, वो हमारे को अच्छा, टेंशन वो नहीं नहीं है। का ये डेकोरेशन में मैं एक सोच रहा था, अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान हो जो जानता हो, एक तो हमारे को बड़ी बड़ी जैसे वो बनाते हैं ना, क्या कह रहा था मैं कल, रंगोली कि जगह जगह बड़े बड़े चौकों पे इधर बड़ी बड़ी रंगोलियां बन जाएं और चूना डल जाए। तो ऐसा किसी के पास है लिंक जो ये काम करता है, डेकोरेशन ऐसी तरीके की, और ये सब चूना उना डाल देगा? है तुम्हारे पास है? कौन?
नहीं ऐसा आज ही दे देना, बात करके कंफर्म आज ही करना है। पता चली कि वो रह गए तो गड़बड़ हो जाएगी। एक मेरे वो गाँव में रहते हैं, वो भी करते हैं। ये करते हैं। तुम्हारे पास नंबर है? पापा से हाँ, पापा से नंबर अभी ले लेना। अभी हम आपके यहाँ तुमको फाइनल करेंगे। व्हाट्सएप पे कर दूंगा। हाँ, तो ये फाइनल हमारा हो जाएगा। तो इसमें क्या है, हमारा जितने भी जहाँ जहाँ हम लोग निकलेंगे तो चूना और ये रंगोली, तो ये सब हम लोग रखेंगे। डाल देंगे। ये जैसे आपके एरो लगाएंगे और चौक पे वो हाँ, या तो एरो लगा देंगे सिंपल, या थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डाल देंगे, मतलब सब जगह नहीं। जैसे वो एरो लगा के साइड में लिख देंगे स्वागतम लिख देंगे। चौक के बीच में लग जाती है। चौक के बीच में लग जाता है, इसमें लोगों को लगता है कि कुछ हो रहा है। हाँ, वो बत्ती है ना, उससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, वो अच्छी भी रंगोली लगती का तो है। आप ये कर सकते हो कि यहीं जिधर मेन प्रोग्राम है उधर ही करवाओ रंगोली। नहीं नहीं, रंगोली हम 5-6 जगह बनवाएंगे। 5 जगह। एक तो क्या है, जो हमारा ये वाला पार्क है ना, जहाँ पर ये मंदिर वाला पार्क, एक तो घुसते गेट पे मेन पे वापस एक वहाँ पे बनवाएंगे। कहीं पर ऐसा ना हो रंगोली साफ भी हो जाए, वहाँ रंगोली साफ भी हो। कितना भी साफ हो जाएगी फिर भी दिख जाती है वो, मतलब एकदम नहीं उड़ती पूरी वो पूरा एकदम सुबह सुबह नहीं बनेगी। वो 1-2 बजे करीब बनाएंगे, है ना। तो हमारा ये आ रहा है डेकोरेशन का। ठीक है। नहीं, इसमें जैसे आप ये रथ यात्रा कर रहे हो तो साथ में प्रसादम कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ, अब प्रसादम की बात करते हैं। क्या तो जो मेन मुद्दा आ रहा है, पहला है गैदरिंग कितनी रखनी है? 250 से 300 कर सकते हैं। अभी मेरी बात हुई है उनसे, जो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के सारे शिष्य हैं, उन दिन क्या है, उनकी व्यास पूजा है संडे को। तो जितेंद्र प्रभु जी हैं, हेमलता माता जी, जितने ये थे ना, ज्योति माता जी, सब लोग व्यास पूजा में जा रहे हैं। पर वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 2 या 3 बजे तक आ जाएंगे वृंदावन से। तो मेरे हिसाब से 15 से 20 भक्त लोग हैं, उसमें से बहुत सारे दीक्षित भक्त हैं, तो हम लोग उनको आके उस तरीके का वो अरेंजमेंट में लग सकते हैं सेवा। हम उनको अभी ऑप्शनल मांगते हैं, पता चली अगर लेट हो गए करके नहीं आए नहीं करे, पर हमारे पास ये 15-20 लोगों की लिस्ट है, ये आने हैं, चाहे 5 बजे तक आए चाहे कुछ है, ये 15-20 भक्त तो ये जरूर आएंगे, है ना। इवन रघुकुल नायक दास प्रभु जी, ये सब लोग आ रहे हैं, और ये भी बोल रहे थे उनके भी कुछ कनेक्टेड भक्त लोग हैं, शायद वो भी आ जाए। तो हम लोग इस तरीके कर सकते हैं, ये 20-25 लोगों का तो इनका है 100%। हमारी तरफ से कीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन और वो तीसरा प्रसादम, ये जो ग्रुप बटेंगे डिवोटीज के, वो बटे होने चाहिए। पॉइंट आ रहे हैं ना, वो ये आया, देखो प्रसाद 2 बार रखना है। एक तो जब वो प्रभु जी लोग आएंगे उस समय रखना है, और एक शाम का प्रसाद रहेगा, है ना। वो प्रसाद जब आएंगे तो वो 50-60 लोगों को रहेगा, जिसमें एक तो जो काम कर रहे हैं, हमारे सेवा कर रहे हैं भक्त लोग, उनके लिए है, और जो भक्त लोग वहाँ से आ रहे हैं उनके लिए, है ना। तो मेरे हिसाब से 50 से 100 लोग हो जाएंगे। हाँ, मेरे 50 तो हो जाने हैं, क्योंकि आप सोचो 15-20 पिलखुआ से, 8-10 अलीगढ़ से, तो ये तो 25-30 तो यही हो गई। और हम सब लोग भी अगर पूरी फैमिली भी गिन हो गए तो मेरे हिसाब से 25-30 लोग तो आराम से हो जाएंगे। लमसम 60-70 लोगों का प्रसाद ये है। तो क्या रखें ये बताओ आप उस समय? ये कुछ हाथरस का वो रख दें, खस्ते की बेड़े जलेबी, ये जो रहता है। नहीं, मेरा मन नहीं कर, ये मेरा प्रोग्राम मीठा है। छोड़ दो, मीठा को छोड़ दो, मीठा बांटने का फायदा नहीं है। मीठा तो हाथरस आए, मीठा ना हो। नहीं, मीठा तो कुछ ऐसा एक चीज तो रखनी पड़ेगी। कोई ऐसी अगर डिश उस 2-3 बजे करीब में हम लोग वैसा प्रोग्राम कर लें जहाँ पे खस्ते, कचौड़ी, बेड़ई, ये जो रहता है अपना, एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी नहीं और एक रायता। ये आप उसका कह रहे हो, जो मैं उसका कह रहा हूँ रथ यात्रा चल रही है जब उस टाइम, अगर जैसे जिन जो नहीं आएंगे उस टाइम पे मुझे लग रहा है बांटने की जरूरत क्या है, गिलोरी गार्डन में सब भक्त लोग आके यहाँ पाएंगे। अच्छा। आगे भी तो सिर्फ फ्रूट्स, केले बांट। हाँ, हाँ, उसमें मैं सोच रहा हूँ फ्रूट्स बांट सकते हैं, पर उसका भी बहुत ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे गिलोरी गार्डन वाले तो आके यहीं पाएंगे, है ना। तो देंगे किसको? कोई वैसी पब्लिक नहीं है ना। कोई बाय चांस रोड पे अदर भी हो सकता है, हम रोड पे निकले, आप जो कह रहे थे दूसरा सुंदर कौन सा कॉलोनी है, अब उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, बहुत तरह की फिर चीजें छोड़ो। नहीं, जैसे बोले लेबर है कई सारे। हम गेट तक तो जा सकते हैं, पर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन जो है, मेरे को नहीं लगता 25-30 मकान तो ऑलरेडी है कहाँ? कंस्ट्रक्शन कहाँ पे? आज इस हाँ। पूरे ग्लोरी गार्डन में लेबर बहुत होगी, उनके लिए रख सकते हो आप कुछ ऐसा, जैसे केले वाले।
ये भी बस था कि कुछ चलो। ऐसे जो इनको फ्रूट्स दिए। रख देते हैं, हाँ कुछ ऐसा रख लो। फ्रूट्स रख देते हैं इसको, हाँ रख लो कुछ। फ्रूट्स रख देते हैं। 50 डिवोटीज का ये वाला रहेगा फाइनल है। फिर ये करते हैं, मतलब एक क्या चीज़ उसमें एक सेक्शन था ना कि क्लास में कौन से जाएगा, फिर किसी को मिलेगा कुछ मिलेगा। तो हम तो ज़्यादा ही करके चलेंगे ना, जो आएगा उसको दो। चलो देख लेंगे और क्या ज़्यादा ले लेंगे। और फिर सब भक्त लोग फ्रूट फ्रूट लेके आते हैं, करते सब इसी में बांटते हैं। और फिर कुछ लेके भी आएंगे लोग, लोग लेके आते हैं सब। इसका भी क्या करेंगे इतनी चीज़ों का ना, इस सब में ऐसे बांट देंगे, कर देंगे ना। तो 50 डिवोटीज का ये पक्का प्रसाद फाइनल करें इसको। खस्ते बेड़े की अपने एक पूड़ी एक कचौड़ी, ठीक है, एक सूखी सब्जी और एक गीली सब्जी आलू की, और एक रायता और एक मीठा, है ना। मीठे में जलेबी। ये सुबह के टाइम सोचा है, बस दोपहर के टाइम का। हाँ, दोपहर में जब वो डिवोटी आएंगे, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने एंड पे हम फ्री रहें, अच्छा। तो उसको ऐसे रख दें पक्का है। और किस तरह से करवाने की सोची है आपने प्रसाद ऐसे? प्रसाद यहाँ वो लग जाएगा ना टेंट पे। अच्छा, पीछे पार्क में है? हाँ, पीछे पार्क में पीछे पहुंच पार्क गए। में। अगर पानी में बड़ा हो। हाँ, नहीं तो उधर लग जाएगा। लड्डू वड्डू नहीं, जलेबी और यहाँ की इसके बाद तो फॉल्ट हो गया वो था। फेमस है, पानी बदलेगा। रबड़ी और जलेबी। तो जलेबी रखवा देंगे, रबड़ी भी महंगा पड़ जाएगा। तो 50 ये डिवोटियों को शाम का प्रसाद बताओ क्या रहना चाहिए। माता जी क्या कहते हो आप, क्या रहना चाहिए? आप ये देख लें, उस तरीके से करना, खर्चा भी बहुत अच्छा खासा होगा। फिर पूड़ी, रायता, छोले, ठीक है। पूड़ी, छोले, और चावल, लगा सब्जी। होना चाहिए, माता जी चावल, कह रही हैं। चावल, हाँ, सब्जी, ये सही कह रहे हैं। एक तो हम लोग स्वीट। रखते हैं छोले, चावल, पूड़ी और एक सूखी सब्जी, एक रायता एक रायता रखवाना। और एक मीठा। मीठे में क्या रखेंगे? रबड़ी बहुत महंगी पड़ेगी। रबड़ी महंगी पड़ी। रसगुल्ले, काले वाले, और क्या गुलाब जामुन, ठीक है, ठीक है। तो हो गया पक्का। तो कितने का सोच के चलो प्रीति आप? माता जी ठीक रहेगा। छोले, चावल, पूड़ी, हाँ हलवा भी हो सकता है। हलवा भी होता है, ज़्यादातर देखा है कि हलवा मिलता है। हलवा भी कर सकते हैं, हलवा भी कर सकते हैं। हलवा इजी रहेगा। हलवा इजी रहेगा, और वो क्या है कि वो ज़्यादा भी बन जाता है, इजीली भी दे सकते हैं उसमें। तो वो तो कोई बटने के क्या- बाद में बढ़ सकता है। हाँ, बच भी जाए तो बट भी जाएगा, वो तो बटने को तो सब बट जाएगा। ठीक है, तो सूजी का हलवा करते हैं, है ना। उसमें भी एक चीज़ कर सकते हैं, मैंने देखा है इस्कॉन में ना पाइनएप्पल हलवा बनता है, मतलब वो उसकी वो, हाँ उसको ना एक वो भी आते हैं, बोतल आती है उसकी पाइनएप्पल फ्लेवर, और उसकी तो हलवा का टेस्ट ही एकदम चेंज हो जाता है। एसेंस होते हैं ना कुछ, ये इस्कॉन में मिलते हैं, उसको भी कर सकते हैं, वो एक अलग टेस्ट हो जाता है। वो पहले कभी किया हो तब सोचो, हैं? वो पहले कभी बनाया हो फिर आप तब सोचो। पहले छोटे लेवल पे बनाओ। छोटे लेवल। सूजी का हलवा ही बनाते हैं अभी, तो उसको अभी ज़्यादा वो नहीं लेते। अच्छा, ये टाइमिंग क्या बतानी है किसी को, जैसे बुलाना है तो क्या टाइमिंग बोले? ठीक है, तो प्रसाद फाइनल है ये। हाँ 50 डिवोटीज, 50-60 डिवोटीज का दोपहर में, और शाम को 250 लोगों के आसपास का। एक बार और देख लेंगे लिस्ट बना के कितना है, मतलब जो भी रहेगा। नहीं, ये करो, जैसे डिवोटीज दोपहर में आएंगे, हाँ। गीली सब्जी में ऐसा कर सकते हैं, कुछ अच्छी पनीर वनीर की सब्जी बना दे, थोड़ा सही लगेगा। पनीर की सब्जी जब वो ज़्यादा नहीं डिवोटी, लगेगा उसमें, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगेगा, लेकिन 50 लोगों का मतलब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, जरूर नहीं है। पर वो खुद थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। मतलब बेड़े और पनीर में वो नहीं रहेगा ना। नहीं सही है, दोपहर को वो सही है, वही करो। ये नाश्ता ना वो पनीर का, वो फिर एक कटपटा सा लगेगा, है ना। वो सही है, वही कर लो। मतलब काशी फल की तो सब्जी होती है, आलू की पत्ती सब्जी होती है, एक पूड़ी कचौड़ी होती है, और रायता होता है। जो आपका मेन्यू था वही था, से वही रहेगा सुबह का। उसको ही खा के भक्त लोग ये कहेंगे कि हाँ आता उसमें आएगा, है ना। तो ये सुबह का कंफर्म हो गया, शाम का हो गया, और खिचड़ी तो नहीं बनवानी। ना खिचड़ी नहीं। खिचड़ी नहीं ना, मतलब ये है कि इनके जैसे प्रसाद कब पड़ा है, कुछ लोग खिचड़ी चलती रहे, मतलब ज़्यादा खिचड़ी तो डिवोट- ऐसी है ना कि यहाँ भी नहीं खत्म हो तो बाहर जाके बांट दी, मतलब डिवोटियों से बाहर के होते हो वैसे ये बोल सकते हैं, जैसे कुछ ज़्यादा
कुछ गड़बड़ हो गया, मतलब ज़्यादा लोग आ गए, तो आलू कुछ तैयार रखते हैं अपना, आलू की सब्जी बना दी ग्रेवी वाली, और सोच के आपको दी चलिए। चलो देखते हैं, उससे बात कर लेंगे, बुला लेंगे उसे कल बोलते हैं, है ना। राहुल प्रभु जी कहाँ गए, गए क्या? बहुत बात कर रहे हैं। अच्छा, ये टाइमिंग क्या बतानी है लोगों को आने की? टाइमिंग 3 बजे आपने मैसेज में दिया है। 3 बजे मैसेज कराया, तो मेरे साथ 4 बजे शुरू होगी, 3 बजे आप मैसेज दो। 3 बजे दो, लोग 4 बजे 4 बजे से पहले स्टार्ट नहीं होने की। अब प्रभु जी जैसे आ भी गए 2 बजे करीब, 1-1.5-2 घंटा तो उसी में लग जाएगा, उनका प्रसाद कराना, ये करना वो करना, उसके बाद से ही होगा। उनका लेक्चर भी तो होगा फिर। लेक्चर नहीं करा रहे, लेक्चर का समय निकल जाएगा फिर। अच्छा, लेक्चर करने से सिर्फ कीर्तन, ओनली कीर्तन होना है, और कुछ नहीं। हाँ, कीर्तन और डांस ओनली, सिर्फ नाचो करो। बहुत अच्छी है। द्वादशी है ना? हाँ, तो क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं। 25 की अच्छा है। है, अच्छा है। प्रसाद तो फाइनल हो गया, पानी चलता रहेगा, पानी की पाउचें आ जाएंगी, और पानी यहाँ पे कैंपर हो ही जाएगा, ये सब हो गया। प्रसाद खत्म। अब प्रसाद का ये सारा अरेंजमेंट, एक हेड कौन बनेगा, कौन जो इस प्रसाद का पूरा वो संभालेगा, उसके अंडर में कुछ दिए जाएंगे भक्त, उनके अंदर में कुछ भक्त दिए जाएंगे, पर ऑल ओवर सारा कुछ ये देखना है कि प्रसाद पूरा लग गया, टाइम पे लग रहा है, चीजें सही चल रही हैं, ये हो रही हैं। इस प्रसाद का कौन ध्यान रख सकता है, जिसको आप भक्ति भी नहीं है, जिसको भी आप दो ये पूरी डिटेल लिख के देना, जिसका जो सेवा हो। नंबर दे देंगे, हाँ। सब कुछ दे देंगे, सारा कोऑर्डिनेशन दे देंगे। लिख के पता हो सर। एक आदमी नहीं, एक आदमी एज अ लीडर इन द सेंस उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, पर उसके साथ 5-6 लोग होंगे काम करने वाले, ऐसा नहीं है अकेले ही। उसमें क्या रहेगा ये देखना है, साथ में जो वो देगा, सर्व करेगा, वो पूरी एक टीम रहे, उससे क्या रहेगी कि सर्व करने वाला और प्लस वो संभालने वाला, वो देख ले। सर्व करने के लिए भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, अब डिसाइड करने वाले प्रभु जी का अलग अलग करना है, एक ही रखना है। 2 काउंटर लगा सकते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 2 काउंटर लगाएंगे, एक प्रभु जी एक माता जी का है ना, एक तरह के भंडारा टाइप करेंगे, और उसको खूब खाओ पियो देखते हैं ना। तो कुछ अभी तो हमारे पास डिवोटी कम है ना, अभी किस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, या तो उनसे बात करते हैं जो वहाँ से आएंगे, जो आएंगे ना 15-20 डिवोटीज, उसमें से उनको सेवा दे सकते हैं। शाम की तो ले ही सकते हैं, जब तक तो वही जाने हैं इस तरीके से। सुबह में तो हम लोग ही अरेंजमेंट करेंगे, हम लोगों को ही ध्यान रखना है सारा, है ना। चलो देखते हैं, कोई एक नाम डिसाइड करते हैं क्या रहेगा। पानी डिस्पोजल, पानी, ये सब चीज़ें उसी को दे देंगे, है ना, कोई करके ले आएगा। और मालाएं चाहिए होंगी, आएंगे डिवोटीज तो उनको माला पहनाने के लिए, और फूल, मार्केट कितनी माला है, कितनी माला और फूल फूल तो उसके लिए भी चाहिए, और मालाओं के लिए भी ये सब चीज़ चाहिए। तो माला, इसका फूल और इसका अरेंजमेंट कौन कर सकता है? भैया भरोसा नहीं है अभी, माला फूल लाना, मतलब अकेला नहीं, उसके साथ कोई एक जना दिया जाएगा। फूल वाले का आप तो और चीज़ों बहुत में इन्वॉल्व हो गए, मतलब कोई नहीं मिला। राहुल प्रभु जी आप क्या सेवा दे सकते हैं जो आपको सही लगे, मतलब आप प्रसाद का पूरा सेवा देख सकते हैं? नहीं, मेरी बताने की नहीं, वो बताने का नहीं, वो क्या है, जैसे प्रसाद जो 2 टाइम का होना है हमारा, 50 से 60 डिवोटीज 3 बजे करीब, और शाम को 250 लोगों के आसपास का। संजय जो हलवाई वो आपको जानता ही है, हम मेन्यू डिसाइड कर लेंगे आपके साथ बैठ के, ये सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। उसके साथ समय पर वो आ रहा है, सारी चीज़ें फिक्स हैं, और आपके साथ कुछ 4-5 डिवोटीज जो सर्व करेंगे उसे, उनको ये देखना है कि वो इधर उधर तो नहीं है, उनको फ़ोन करके बुलाना है, भैया आपकी यहाँ सेवा लगी हुई है, ये कोऑर्डिनेशन करना है। तो मतलब ये सारा आपको दे दें, हमारी एक हेडक ये कम हो जाएगी कि प्रसाद की बात करनी, प्रभु से बात करें, है ना, कितना बच रहा है, किस तरीके से हमें चलाना है, ज़्यादा करें कम करें, वो सारा फिर आप ही के उससे जाएगा। आपको रिटर्न लिख के दे देंगे कि मतलब इस टाइम ये क्या, वो सब प्रभु जी के साथ ही सब हम अरेंजमेंट करेंगे। हाँ। तो पूरा प्रभु जी अरेंजमेंट कर देंगे कि इतना बन गया है, इतना बचा है, इतना क्या है, और कुछ 3-4 डिवोटीज आपको दे देंगे जो आपके साथ हेल्प करें उस चीज़ की।
तो प्रसाद का पूरा अरेंजमेंट हम इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो जब हम संजय कैटर्स को बुलाएंगे तो आप आ जाना, आप बता देना समय कब अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से उनको फ़ोन कर देंगे हमें। तो प्रसाद वाला आप लोग आपको राहुल जी का नाम यहाँ लिख देते हैं। इसमें तो जी पानी का अरेंजमेंट है ना, और कुछ पाउचें रहेंगी वो अरेंजमेंट, क्योंकि हम जो निकलेंगे तो कुछ पाउचें लेके जाना पड़ेगा, तो पानी की साथ में व्यवस्था डिस्पोजल वो कर ही देगा। तो ये सब चीज़ रहेगी। और ये हो गया, प्रसाद हो गया। कहाँ गए नंद गोपाल प्रभु जी? माता जी, राशि माता जी, आप क्या चीज लेना चाहोगे? आप बताओ। फिर छुट्टी नहीं करनी है, आप दोनों मिलके एक ही में सेवा कर लेना, है ना? तो कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा और आप कर भी लोगे। एक तो सेवा ये है कि हम लोग इनविटेशन देने आएंगे तो आप चलना, तो 4-5 लोग चलेंगे तो सही रहेगा, है ना? तो इनविटेशन में आपका नाम लिख देते हैं। इनविटेशन उसी दिन, संडे वाले दिन? नहीं, अभी 1-2 दिन में ही अच्छा, हम इनविटेशन देने जाएंगे ना। और ये कौन देखेगा? टेंट का व्यवस्था, मतलब हम लोग उसको फाइनल करके दे देंगे, उसको कोऑर्डिनेट ये करना है, भाई आया नहीं आया ये सब देखना है, प्रसाद और ये सब चीज का। ये वो है वही बंदा है टेंट वाला, उसी को बोल देंगे। टेंट का नहीं बोला, जहाँ प्रसादम होगा वहीं टेंट के पास भी प्रसादम होना ना, तब हाँ टेंट तो लगेगा ना। और टेंट तो पहले लगेगा। टेंट भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, है ना? कूलर भी चाहिए, टेंट भी चाहिए। तो जनरेटर चाहिए होगा, हाँ लाइट भी चाहिए, जनरेटर भी चाहिए, ये सब चीज चाहिए। या तो हम ये सब चीज फाइनल कर दें उससे। ये वो है पूरी, ये क्या बोलते हैं वो, कौन सा हॉस्पिटल, दीप हॉस्पिटल क्या है उसके पास में गली में ही काके। कब? अच्छा, लाइट चलिए तो हम उसी से करवा देते। तो काम बंद हो गया, थोड़ा बहुत करवाए तो बच्चे ही कर रहे थे बहुत। तो अच्छा, तो फिर कोई और करना पड़ेगा अभी के लिए, है? नहीं 100 अच्छा, मैं हाँ हाँ अच्छा, हाँ तो फिर उनसे सारे व्यवस्था करवा लेंगे, वही करते हैं ज़्यादातर ये सब चीज़ें हमारी। नहीं, हम ये चाह रहे हैं ना कि एक ऐसा फिक्स हो जाए हमारे स्टूडेंट के लिए जिससे हमें इधर उधर ना भरना पड़े। तो अब क्या यही सब कुछ कर रहे हैं, इनको पता है प्याज लहसुन के बारे में सारा कुछ, तो वो सब चीज़ की वो है, तो इसलिए अब चाह रहे हैं कि उस तरीके से हम लोग करना है। तो ये और एक साउंड का है, साउंड का तो नहीं था। किनसे? हाँ वैसे तो काकी वाले साउंड करते हैं। साउंड हम लोग वो चाह रहे हैं कि ट्रॉली में, मतलब एक रिक्शे में साउंड है वो, और सारा कुछ एक ई रिक्शा बुला लेंगे, ई रिक्शा तो हो जाएगा। ई रिक्शा में एक ही रिक्शा काफी है। हाँ वही सब चीज़, वही सब कर देगा। तो ये सब, ये चार्ज करके आप रख सकते हैं, ये चार्ज करके। इससे क्या होगा, इतनी बड़ी उसमें जाएंगे ये काम भी नहीं करेगा काके ना। हाँ तो हमने कराई तो है, प्रभु जी ने भी कराई थी, मैंने भी कराई थी, सब वहीं से करवाते हैं, काके से कराते हैं तो सारा काम। नहीं, उनका भी देख लेना, वो ऐसा ना हो अपना पैसा बनाने के लिए लंबा चौड़ा सामान ले आए, जितनी हमें जरूरत भी नहीं है। काके इतना ज़्यादा वैसे नहीं करता, बताना पड़ेगा ना। बताएंगे उतना करेगा। तो ये सबका कोऑर्डिनेशन करके सारा को नंबर आपको दे देंगे। बस इसमें क्या है कि टेंट का देखना है, प्रसाद का देखना, और ये हम, और हम मतलब मैं तो लगा ही रहूँगा, आप ही के साथ रहूँगा। तो ये है ये सर, तो ये हो गया प्रभु जी, हमारा ये फाइनल हो गया। टेंट, साउंड मैं प्रभु जी के साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोग फाइनल कर लेंगे। टेंट, साउंड और प्रसाद। प्रसाद में तो हम सब लोग मिलकर कर लेंगे। टेंट और साउंड और प्रसाद, ये तीन हम लोग मिलके देख लेंगे सर, है ना?
तो ये दो तीन चीज हो गई है। अब बचा क्या हमारा, ये माला कौन लेके आएगा, फूल कौन लेके आएगा, माला फूल ये सब चीजें कौन लेके आएगा बाबा है? हाँ मनोज प्रभु जी को तो देना ही है। मनोज प्रभु जी फोन आते क्या करें? हाँ मैंने इसलिए कहा था मैं आ रहे नहीं तो, अच्छा हम नहीं आएंगे तो उनको सेवा वो फूल किसकी दे रहे हैं, किसी चीज की दे रहे हैं? जब पूछ से करना पता लेट ही हो जाऊँ। नहीं अगर लेकिन फूल की दे रहे तो राजकुमार की तरह नहीं। हाँ राजकुमार को जो कुछ बातें थी वो फूल लेके आए थे। फूल लेके आए थे, वो फूल की सेवा सही नहीं थी, कुछ और किसी को देना पड़ेगा ये फूल की सेवा। आप मुझे फोन कर लेना जब भी आप। मैं सोच रहा हूँ ये फोटो वीडियोग्राफी वाला और चीज है, वो बहुत मेजर है, फोटोज और थोड़ा वीडियो बनाने वाला। हम लोग उसको फिर थोड़ा निकलवा सकते हैं, छोटी सी वो निकली कुछ हुआ है ना, अखबार में निकलवा सकते हैं। हाँ मतलब एटलीस्ट वो रहे कि हाँ इस फोन का कोई छोटा प्रोग्राम एक यहाँ रहा, इसको हम कर सकते हैं। अभी पीछे रथ यात्रा हुई थी, इसको अलग हाथ में करी इन्होंने। हाँ, पता जो है। वो करते हैं वो तो एक बड़े लेवल पर एक फोटो वीडियो तो कुछ चाहिए रहेगी हमारे को, क्योंकि आगे उनको देने के लिए भी ना जो जीबीसी और उधर होता है, तो जब वो होती है ना तो रिपोर्ट बन के जाती है, तो उसमें भी हम लोग लगा के भेज देते हैं। पर फोटो वीडियो थोड़ा, या तो कोई ऐसी भक्त हो जो जिसको इंटरेस्ट हो, वीडियो बना ले, फोटो कर ले, मतलब बाहर के किसी को बुलाएंगे तो जब पैसा देगा ज़्यादा। नहीं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा सिर्फ अकेले फोटो वाला तो कोई भी खींच देगा, उसको समझ आनी चाहिए उनको बनाना, ये सब चीज़ें ना। एक आजकल उस तरीके की वीडियोस एडिटिंग करना, चीज़ें करना, ऐसा कोई भक्त है जिसको ये सब चीज़ आती है? आरटी एडिटिंग आती है। आरटी एडिटिंग एडिटिंग आती है मुझे। अच्छा, तो करके तो दिखाई नहीं कभी। तो फिर लाऊंगा, फिर डेमो दूंगा। वो एडिटिंग ऐसी बच्चों वाली एडिटिंग नहीं चाहिए, हाई लेवल कैपकट की एडिटिंग दूंगा। हम किसी ऐसे भक्त को ढूंढना पड़ेगा जो इसमें थोड़ा सा जिसको इंटरेस्ट हो फोटोग्राफी में। ऐसा कोई भक्त है जिसमें इंटरेस्ट है फोटोग्राफी का? मैं ही हूँ, मुझे फोटोग्राफी एडिटिंग है। मैं ही हूँ। तो हम बोलते हैं भरोसे का तो दे दिए, गड़बड़ हो जाएगी। पहले काम करके इस प्रोग्राम में दिखाना, अगले में तुम्हें सेवा दी जाएगी। पहले डेमो। तुम लोगों को सेवा दी जाएगी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की, ओके। ठीक है? और बताया जाएगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ एडिट करके भेजना कर ले या फिर कर ले। तो बताना, फिर देखते हैं। आप फोटोग्राफ्स भेज देना, मैं एडिट कर दूंगा। हाँ कल उसमें से निकाल देना ग्रुप में से। हाँ, ये कैसा बनता है ना जो वीडियो बनती है बहुत सुंदर सी, बहुत अच्छी सी बना के भेजते हैं डिवोटीज, उस तरीके का कुछ बन जाएगी। चल बना के भेजते हैं। तो हमारा ये काम तो हो गया। माला आप देखोगे मैं प्रभु जी, माला उसका है ना, हार चाहिए अच्छी, मतलब जो वैसे डिवोटीज आएंगे प्रेसिडेंट और वो सब, उनके लिए जो हार टाइप रहता है ना, वो वैसी पत्ती वाली माला नहीं, हार वैसी रहती है उनके लिए। हाँ 40-50 रुपये की आती है, 50 रुपये। हाँ हम 40 से 50 रुपये की लाते हैं। नहीं वो फिर एक अलग है, 40-50 रुपये की आती है, जिसमें सारे मतलब फूल लगे रहते हैं 4-5 तरीके के, और आगे थोड़ा सा वो है। अब नहीं जब क्या हो गया 60-70 तक भी मिलेगी। 50 रुपये का हार लाया था मैं पिछली बार। चलो मैं पूछता हूँ, फिर बताऊंगा आपको। मैं वहाँ से लाया था, ये वो है ना हन्नोर के सामने से, हन्नोर रबड़ी वाले के सामने से। अभी भी लाया था मैं 1 महीने पहले, किसी ने मंगाए थे तो 4-5 हार लाया था 50 रुपये। लेला के फूल बहुत आ रहे हैं, माला हाँ बेला आ रहा है बहुत ही। चलो मैं कल एक बार पूछ वहाँ पे भी तो बेला के की माला इतनी अच्छी अच्छी पहनाती है। एक बार पूछते हैं माला का ना,
फिर मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। पर मुझे ऐसा है कि 1 महीने पहले भी लाया था, 50 रुपये जा रहा था, 5 हार लाया था, अच्छा था, उसी से हंडू रबड़ी वाले के सामने से। वैसा हार नहीं है बहुत वैसा, पर हाँ ठीक था वो हार, मतलब डालने वाला था। पर ऐसे हमारे को कुछ तो चाहिए होंगे 4-5 ऐसी चीज़ ना, जैसे कुछ प्रेसिडेंट थोड़ी सी डालने एक्स्ट्रा ही मंगाने पड़ेंगे। हाँ मतलब छोटी वाला तो बहुत सारी मंगानी पड़ेंगी, पर एक कुछ ऐसे हैं जो जिसके लिए अच्छा हार्ड टाइप डालने वाले। एक होता है वो तिलक की ड्यूटी, तिलक वगैरह लगा किसी को भैया, जैसे माथे पे यूँ ही लगाते हैं फूल। हाँ ये भी है ठंडक के लिए, पर इसको ऊपर कोई सेवा दी जाएगी तो ये भी होता वो तो है, एक टाइम की है वैसे, वो एक टाइम पे ही होता है वैसे, उसमें ज़्यादा नहीं होता। वैसे कर सकते हैं, कर ले, कर सकते हो जाएगा। चंदन लगाने वाला हाँ मेरे पास है। क्या चंदन लगाने वाला लकड़ी का भी है वैसा। लकड़ी से धोने लगता है वो, नहीं, फूल से यहाँ लगता है। फूल से यहाँ और यहाँ लगाना है, लेना यहाँ और फूल यहाँ। को बोलना फूल से बस, हाँ यही करना है उसका बस, नहीं होता था। 2 साइड में लगाना है। हर चीज़ के लिए हाथ लगेगा। और उसमें फिर माता जी के लिए अलग होगा, फिर लगाना पड़ेगा माता जी को भी, हाँ लेडीज में भी लगाना पड़ेगा ना, वो भी होगा फिर। तो वो होता है, आप कहो तो वो कर सकते हैं। हम चंदन ही तो घोल के रखना है, उसको चंदन करना घोल है। के लगा, चंदन घोल के एक उसको बार में ठंडक लगाना का है क्या डलता है, कुछ डलता है ठंडक के लिए। ठंडा ठंडा सा लगा। हाँ वो कपूर वो आपके डालते पीछे हैं। पड़ा है वो डलेगा, जो आपके पीछे पड़ा हुआ है वहाँ। गुलाब जल डलता है। गुलाब गुलाब जल जल। जो भी है वो देख लेंगे, ऑनलाइन देख लेंगे क्या डलता है, उसके थोड़ा ठंडा बना के गुलाब जल से खुशबू भी आएगी। गुलाब जल नहीं खुशबू। ठीक है कर सकते हैं सर, लिख देते हैं, मिल जाएंगे। हाँ वो वाले लिया होता है। वो महंगे पड़ेंगे, पर वैसे में क्या है, गुलाब जल डालो और घर का वैसा कुछ बन जाएगा। अरे वो हो जाएगा, वो पता कैसे लगी, इसको क्या देना खुशबू से लगी। चलो ठीक है, ये कर सकते हैं। तो अभी हमारा साउंड का प्रोजेक्ट के साथ काम हो जाएगा एक बार, और इसकी पेम्पलेट बनवा दूँ, या अगर 1-2 दिन में चले तो छोटी छोटी सी वो बनवा दूँ। बनवानी क्या है, वो जो है ना उसी को प्रिंट करना। हाँ मतलब वही ये देने के लिए यहाँ पर जाएंगे तो ठीक है, मैं प्रिंट करा देता हूँ। आप क्या उसको फोटो पेपर पे कराओगे? नहीं नहीं, मैं तो ये जो स्टिकर बनते हैं ना, जो पतली सी वो जो होती है पेम्पलेट टाइप छोटी सी, वैसी बन जाएंगी, ऐसी 100-200 छप जाएंगी। मैं क्या घर पे प्रिंट आउट निकाल स्टिकर लगाओगे? क्या करना है? ऐसे नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि वो कागज सा अजीब से लगेगा। वो प्रॉपर एक पेम्पलेट सी हो ना तो थोड़ा सा सही लगेगा। कितनी ज़्यादा कॉस्टली छोड़नी आती है, क्योंकि किसी को ऐसा फोटो स्टेट से देंगे, छोटा पेज होता है वो इतना सा बस। और कुछ पेजेस अखबार पे देने। हाँ सिंगल पेज है, छपाई करवा लो एक तरफ की बस हो गया। मतलब हमारे स्टिकर जहाँ से छपते हैं उसी से छपवा दो मतलब। तब सस्ता पड़ जाएगा। हाँ बल्क में छप जाता है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं। चलो मैं इसकी प्रिंट करवा देता हूँ। और एक रिक्शा वाला किसी का जानने वाला है, एक हमारे को चाहिए जिसमें हम लोग क्या करें, पानी के बॉक्स ये सब चीज़ें एक मतलब साथ में चलने के लिए जरूरी है। एक रिक्शा है किसी का रिक्शा जो चल सके, नहीं तो मैं देखूँ, मैं ही देखूँ, मैं देख लेता हूँ। डिस्पोजल माला वाला ये सब चीज़ें हो जाएगा। और कुछ हमारे को जो भक्त लोग आएंगे उनको एज अ गिफ्ट हम लोग कुछ उनको दे सकते हैं लिफाफे के साथ, मतलब या तो छोटी सी कुछ वो होगा ना गाय है, मतलब सबको नहीं, कुछ भक्तों को, सीनियर डिवोटीज को दे दो, सीनियर डिवोटीज को 4-5 गाय, ज़्यादा उसमें। है ना? थोड़ा सा सही लगेगा उनको देने के लिए। ठीक है। और कुछ याद आ रहा है? मैप का कैसे करें, कैसे शुरुआत करें? किसी का कुछ है, प्रीति माता जी और प्रीति माता जी ये सब लोग आप बताओ, बिलोली गार्डन वाले कैसे शुरू करें उसको यहाँ से? ये होगा तो शिखर से शुरू। हाँ यही शुरू तो यही से होगा। ये तो आपको एक बार राउंड मार के देखना पड़ेगा इसमें, यहाँ राउंड बैठे तो बैठे। क्या, हमें तो दिमाग में है पूरा, देखा है लोग तो फिर वो आप भी देख सकते हो कहाँ से आप रोड निकालना हाँ। चाहते हो। मतलब जितना ज़्यादा रोड कवर हो जाए उतना अच्छा है। नहीं ज़्यादा ही कवर करना है, मतलब ऐसा देखना है कि एक रहेगा। मंदिर से
नहीं मंदिर तो पहुँचते हुए निकलेंगे, मंदिर तो बीच में पड़ेगा, वहाँ से बीच में आएगा, वो बीच में आएगा। उधर ज़्यादा देर रुकेंगे क्योंकि में स्पेस अच्छा है बीच में। तो हम लोग सारा कवर करेंगे कैसे पर, मतलब कर लेंगे, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। लौट के भी थोड़ा थोड़ा जगहों से निकलना पड़ेगा। हाँ। आप जैसे अगर देखो देखो, चीज़ क्या है, जैसे ये रोड है आपके सामने वाली, हाँ। इस पे जाना है कि नहीं जाना है? नहीं हमारी वाली छोड़ो, वो वाली लाइन घूमने का चक्कर है नहीं। उसमें तो छोड़ो, जिसमें निकलने की वो हो उसमें ही करेंगे। तो इसी रोड से सीधा जाके मंदिर की तरफ ले लो, ऐसे घुमा के, और वो आगे गोल चक्कर है मंदिर में, उस पे पार करके वो पूरा रास्ता है ऐसे घूम के। हाँ उधर नहीं जा पाएंगे, पर उधर साइड जो बहुत लोग हैं उधर वैसे जरूरत नहीं, ज़्यादा घर भी नहीं है। इधर से चले जाएंगे नई वाली साइड पे। हाँ हाँ चलो एक बार हम चलेंगे, हम चलेंगे फिर देख लेंगे, ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे। रूट मैप हमारे पास, उसका प्रिंट आउट निकाल लो। कीर्तन में जो निकलेगा कीर्तन, नगर कीर्तन निकलेगा, वो ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई इस्कॉन वालों का जैसा होता है डांस वांस सब चलना नहीं चाहिए। वो तो डांस ही है, वो अब तो लोग डांस करने के लिए तो आ रहे हैं, हाँ। हम भी होंगे वो भी होंगे, तो उस तरीके जैसे कल हम देख रहे थे उसी तरीके का ही निकलेगा वो नगर कीर्तन, ऐसा नहीं हो। जिनको नहीं पता उनको भी पता लगे हाँ क्या हाँ है वो वो तो चीज़ पता है। चला। हाँ माता जी कुछ कह रही हैं। और ये हो सकता है आप जब ये गेट से बाहर निकलो, रोड से होते हुए निकलो, क्या मतलब चीज? हाँ ई रिक्शा करवा देंगे, कुछ अरेंजमेंट ई रिक्शे करवा देंगे, नहीं, दो साहब। ई रिक्शे मंगवा लेंगे। यार रात के 8 बजे तक मिलते हैं रिक्शे ये तो हाँ। इधर जाने के लिए। उसी में नहीं शहर में जाने के लिए रिक्शे मिलते हैं 8 हाँ। रात में जाने के लिए, हाँ, और क्या? क्योंकि आएंगे जो कुछ हो बाई चांस हो। सब हो जाएगा, आज आए और चले तो सब जाएंगे। आज लोग बहुत कम हैं। हाँ आज कम है, पता है ना कि पैसे ना मांग ले अगले हफ्ते के लिए। पता चली के आज ही देना पड़ जाए दान, बेचारे मना भी नहीं कर पाएंगे, कुछ तो देना पड़ जाएगा। तो इस तरीके के हम लोग रिक्शा 2 कर लेंगे, कुछ माताओं के लिए, प्रभु जी के लिए, जिससे कि वो बैठ जाए बुजुर्ग लोग, है ना, ऐसा हम लोग कर लेंगे, नहीं तो वो जा ही नहीं पाएंगे, नहीं तो पीछे से स्कूटी और गाड़ी ले लेके चल रही है। कर लेंगे, चलो इसको तो हम लोग, ये हो गया हमारा प्रसाद कीर्तन इनविटेशन, ये सब चीज़ हो गई है। और किसी को कुछ ध्यान आ रहा? सर्विस बाटों में डिवोटीज की क्या क्या है? अब एक तो सर्विस ये हो गई हमारी, जहाँ पे हम लोग टेंट, डेकोरेशन, प्रसाद और क्या था एक और चीज़ थी साउंड, ये 4 हम लोग फाइनल कर देंगे। वो ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे करोगे? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब कुछ भक्तों को जब भी डिसाइड करना पड़ेगा, तो अभी हैवी तो नहीं किसको डिसाइड करेंगे। ये 2 तो ये हो गए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जितने भी बच्चे लोग आएंगे ना वो सब डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाएंगे। हाँ वरदान में तुम 2 और वो एक और क्या नाम है उसका, ये आपके साथ 2-3 और आते थे? हाँ ये सब जितने बच्चे लोग हैं ना इनको उसमें कर देंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ राहुल प्रभु, है ना, कैसे प्रसाद करना है। कुछ 2-3 सीनियर डिवोटीज होंगे और ये होंगे, और कुछ माताओं के लिए देख लेंगे, कुछ 4-5 माताएं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये हम लोग इस तरीके से डिसाइड कर लेंगे। कुछ ये चाहिए जो उनका वेलकम करे, वेलकम में हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन कौन, जैसे भक्त लोग जब आएंगे तो उनका वेलकम करने के लिए माला डालना, कीर्तन में रहना, एक पुष्प कीर्तन वर्षा। करना, वो उस चीज़। टाइम एक बार सब गैदर हो जाए। सब हो जाएंगे। सब गैदर हो जाएंगे, पुष्प वर्षा हो जाएगी। हाँ एक बार करके, और यहीं पे बुलाएं ऊपर पहले प्रभु जी को। एक काम करते हैं, नहीं एक बार तो वैसे ऊपर आएंगे, देखना नीचे बहुत भीड़ हो जाएगी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। नहीं या तो नीचे फिर आप अरेंजमेंट बना कर रखिए। बालकनी से भी करवा सकते हैं, बालकनी में बच्चों को खड़ा करके। हाँ नहीं तो अगर हम प्रभु जी नीचे पहुंच रहे हैं ना तो आपका पूरा अंदर का घर बढ़ जाएगा, चलो ऊपर कर दो। मतलब आप देख लो, क्योंकि नीचे जैसे प्रभु जी बैठेंगे तो सब घुसेंगे, है ना। नहीं, अगर थोड़ा सा अगर खाली प्रभु जी सीनियर डिवोटीज को हाँ उसके बाद मतलब यहाँ से थोड़ा सा फ्री होकर प्रसाद के लिए नीचे ले जाएंगे उनको अच्छे से, हम लगा के रखा नहीं जैसे 50 डिवोटी आप बता रहे हो उनके साथ आएंगे, वो कहीं तो बैठेंगे, आके आएंगे तो कहीं कहाँ खड़े रहेंगे, क्या होगा मतलब कुछ तो देखेंगे वो अरेंजमेंट, उन्हें कैसे करोगे आप? हाँ वैसे ना देखो इसको एज हम लोग वो बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहीं पे ही कर रहे हैं ना, तो झंझट बताना एक बार ले जाना तो पड़ेगा। नहीं ले आना तो पड़ेगा। अच्छा
भी लगेगा ऐसे? नहीं नहीं, ले जाना तो पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर क्योंकि और भक्त लोग आएंगे, वो फिर 20 लोग कहाँ बिठाएंगे नीचे। प्रभु जी जगह तो बहुत है। नहीं तो टेंट तो लग ही रहा है, मौसम सही रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुर्सी में चल जाएंगे, है ना, कुर्सी में चल जाएंगे तो। उनको ले जाएंगे, पहले ऊपर ले आएंगे, फिर ले जाके अपना बिठा के आराम से। हाँ कुछ ना कुछ चलो इसका सोच लेंगे, वो तो हमारे हाथ में उसी टाइम पे रहेगा कैसे क्या करना है। वेलकम और कुछ गिफ्ट्स ला के रख लेंगे, तो एक एक भक्तों के हाथ से दिलवा देंगे, है ना। और किस आरती का कैलेंडर मैं बोल देता हूँ, निकलवा के प्रभु जी उसको लेते आएंगे वहाँ से। कल वो लीला वाले जो पोस्टर बोले थे, वो बात करी। अब प्रभु जी अभी बात ही नहीं, अभी तो वो खुद ही बिजी होंगे, अभी 2-3 दिन तो कह रहे थे मैं अभी। वो आरती लिखी हुई जो टेक्स्ट। हाँ यहाँ पे वो लटका देंगे ना, तो आरती को लिखी रहेंगी तो वो सही भी है। मेरे दिमाग में ख्याल आया था उसका आरती का। लीला वाले जो पोस्टर लगे थे, उनका कोई फ्रेमिंग नहीं हो रखा था, वो सीधे ऐसे ही लगा थे। अच्छा। रखे थे ऐसे हम लगा सकते हैं। एक तो अच्छा। एक तो नरसिंह भगवान का फोटो मैं सोच रहा हूँ बाहर गेट पे लगा है, या नहीं बाहर से ही नहीं है, आप यही करो, बस सही है, मंदिर ही सही है। वहाँ ना करते हैं मुझे नहीं गेट पे लगा सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं, आप यही लगाओ अंदर सही तो बात नरसिंह भगवान यहाँ पे भाई लगा पूजा लेंगे। के आरती होगी ना तो उस टाइम पे सीधे मेन गेट से जैसे अंदर घुसते ही ना, सामने वाली जो वॉल है उसके खिड़की के ऊपर लगा दो, बिल्कुल घुसते ही सामने। एक तो प्रभुपाद का बड़ा फोटो चाहिए, है ना। अभी ये बहुत छोटा है, हम देखते हैं वहाँ मिल गया तो ले आएंगे वृंदावन से। वो मैं ले आऊंगा। प्रभुपाद का बड़ा फोटो चाहिए हमारे को, है ना। तो जी प्रभुपाद का थोड़ा बड़ा होना चाहिए अपने पास। यही बनवा लो, और यही बनवा लो, बड़ा बिना मर जाएगा वो तो बड़ा हो जाएगा। नहीं मिल जाएगा। और ये जो ऑल्टर है ना, इसका पूरा है, हमारा पूरा ऑल्टर है, इसको भी सही करना है, मतलब सब कुछ है उसमें, परंपरा में हर चीज इसमें। नीचे की ले आते हैं उठा के। तो अब नीचे की नहीं लाके यहाँ के लिए खरीद लेंगे ना, है ना। और यही तो वो- है उल्टा गुरु महाराज, बस आप गुरु महाराज रखना तो नहीं, क्योंकि उस दिन हमें मंदिर सही करना पड़ेगा, इसमें परंपरा के साथ प्रॉपर पता चले। ये हेल्प करेंगे हमारे नंद कुमार प्रभु जी, हैं? चलो ये तो सब बातें हो गई, अब तन मन तो आ गया, धन में भी कोई सेवा वेवा कुछ बताओ। अब तन मन में तो बहुत मजा आ रहा है, अब धन में भी थोड़ा देख लें कैसे क्या है। आपकी ही आप ही के प्रोग्राम में आपकी तो पूरी रहेगी, आप क्या सेवा देंगे, आप तो लगी रहोगी लास्ट शुरू से एंड तक। तो जो भी भक्त होगी एक तो अपना बारकोड दे देना आप। आज वो मथुरा में प्रभु जी मांग रहे थे, जितेंद्र प्रभु जी, तो उस सेवा के लिए कुछ, तो उनको भेज देंगे, तो वहाँ से हम कर देंगे। तो प्रभु जी का बारकोड में सर्कुलेट कर दूंगा, जो भक्त जैसे कुछ सेवा करना चाहता है वो मोटा मोटा। प्रभु जी क्या लग रहा है, क्या एस्टिमेट हमारा हो सकता है इस प्रोग्राम का, कुछ आइडिया नहीं, किसी को कोई आइडिया लग रहा है कि कुछ कितने तक ये पहुंच जाएगा? 1 लाख हो जाएगा कम से कम, पहुंच जाएगा 1 लाख। गिफ्ट क्या है, गिफ्ट तो कितने आएंगे, वो तो 2000 रुपए के। छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, उसको बता नहीं सकता। 1 लाख रुपए मतलब हम प्रसाद और वो सब 50 लोगों का शुरुआत के लास्ट में वो है ना। मेरे ख्याल से आप उससे पूछ के देखना, प्रसाद का भी वो 50-60 हजार। चलो बात करते हैं उससे, 200-250 ये मोटा मोटा एस्टिमेट मैं अभी ले लूंगा उससे, है ना। तो मतलब मोटा मोटी 1 लाख पकड़ने लास्ट, इससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कमी होगा, मुझे नहीं कुछ होगा, आप देखना ज़्यादा नहीं होगा, नहीं जाएगा। तो जी अभी तो हमने दोनों ने प्रोग्राम करा के चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम। आपने शिव मंदिर पे कराया था एक बड़ा प्रोग्राम, वो बहुत ज़्यादा नहीं था, वो बहुत सस्ता था, फिर भी 100 थे उसमें लोग। नहीं 150 थे, वो 150 थे अच्छा उस समय, बल्कि देसी घी का बनवाया। देसी घी का बहुत सस्ता वो वो। तो बहुत सही था, उसमें पूरी बहुत बढ़िया थी। हाँ तो क्या महंगा पड़ेगा मुझे? जैसे भक्त लोग जो आएंगे उनका ट्रांसपोर्ट, हाँ 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 सही कह रहे हैं, उनको लेना देना भी तो बहुत है, 20-30 हजार रुपए तो ऐसे लग जाएंगे। हाँ लग जाएगा, सही कह रहे हैं।
कहाँ जाएगा? हाँ 1 लाख पहुंच जाएगा, सही कह रहे हैं। 1 लाख पहुंच जाएगा, सही कह रहे हैं। मतलब ये छोटे से प्रोग्राम में ही हमारा 1 लाख रुपये पहुंच जाएगा, और आगे तो हम क्या क्या सोच रहे हैं। प्रोग्राम तो पूरा बड़ा है, बस एरिया छोटा है। बस एरिया छोटा है, सही कह रहे हैं। प्रोग्राम तो पूरा हमारा अच्छा है। हम तैयारी पूरी कर रहे हैं। हाँ और क्या, हमारी तैयारी हमारी तो तैयारी पूरी है जीतने की। चलो देखते हैं फिर कैसे क्या रहेगा। जो भी भक्त लोग जैसी हेल्प करना चाहता है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ हेल्प लेके जो जैसे करेंगे उस तरीके से हम लोग करेंगे, पर मैक्सिमम जितना हो सके आप करो, और फिर हम जैसा होगा अरेंजमेंट देखेंगे। मतलब मैं अपने एंड पे 21,000 रुपये की लक्ष्मी मैं कर दूंगा, मतलब ये मेरा मतलब फर्स्ट होगा। और जो भक्त लोग कुछ देना चाहेगा उस तरीके से हम लोग उसको कर देंगे, ऊपर नीचे करके जैसा होगा देखेंगे। अभी हमने ये भी खरीदी कर रखी है माइक और इसकी भी, तो उसमें भी माइनस में चल रहा होगा हमारा, उसमें माइनस में चल रहा है। हाँ कोई बात नहीं, चलो उसका भी कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करके उस तरीके से देखेंगे। अभी हमारी सेवा तो बताई नहीं आपने क्या करनी है? हमारी सेवा तो बताई नहीं क्या करनी है? प्रसादों में ला दिए अभी डिसाइड कर लेंगे ढंग से, मैं आपको फोन करके एक पूरी वो बना के दे दूँगा, सारा शेड्यूल जो है उसको बना के ग्रुप में वो डाल ग्रुप में डाल देंगे सर। मतलब ऐसा होना चाहिए उसमें आप डिवोटी नेम के साथ लिखो। आपने इसकी कीमत निकाली नहीं करता। हाँ इसकी कीमत मैंने कितने डाली थी? ये हमने जो खरीदा था 16,000 के आसपास, 15,800। आगरा से लिया आपने? नहीं, ये आगरा से खरीद के लाए थे हम, 15,800 का, है ना। तो भक्त लोग मतलब ऐसा ना सोचो कि ये भी एक प्रोजेक्ट है, मतलब इस्कॉन हम लोग जो चला रहे हैं, ये भी एक समझ लो कि घर तो कुछ भी नहीं होता चलाना। अगर हम इसको मेंटेन भी रखें ना प्रॉपरली, तो इसके लिए भी बहुत खर्चे हैं। तो इसको हमारे को एक ऐसा समझ सकते हैं कि परिवार का एक हिस्सा है, इसके लिए भी हम थोड़ा बहुत भी करते रहेंगे तो हमारा ये चलता रहेगा चीज़ें प्रॉपरली। बीच बीच में प्रोग्राम करना है, भक्त कम है इसलिए ज़्यादा हमारे को लोड लगता है, पर जब भक्त ज़्यादा हो जाएंगे, कोई 1100 देगा, कोई 2100 देगा, कोई 5100 देगा, ऐसे ही लाख रुपए पता नहीं चलेंगे, ऐसे ही हो जाएंगे। अभी हमारे पास भक्त लोग कम है तो उसमें ऐसा लगता है कि लोड बहुत बढ़ रहा है। ऐसे इवेंट से ही भक्त बढ़ेंगे। हाँ इसी इवेंट से हम भक्त बढ़ेंगे, उनके नंबर रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन का भी कुछ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। जो भक्त थोड़े बहुत उत्सुक दिखें तो हम उनको नाम नंबर लेके ऐड कर सकते हैं। स्टॉल लगवा लेना है, बढ़िया है। हाँ जो आप टेम्पलेट चाहते हो उसमें नीचे ये लिख सकते हो। क्या संडे क्या है? संडे? अगर कोई सहयोग करना चाहता है तो सेवा के लिए। हाँ ये हाँ। QR कोड का प्रोडक्ट वो लगा के और सेवा करने के लिए कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारी सोसाइटी में से कुछ थोड़े बहुत नहीं निकलते तो काम बहुत कुछ हो सकता है ना। अगर आप ही अपना दे दो तो आपका सब कुछ चल रहा होगा। मेरे में तो वो गड़बड़ बहुत हो गई, मतलब ट्रांजैक्शन बहुत वैसे घूम रहे हैं, नहीं तो इसलिए ये है कि नहीं तो मैं देता था। बाद में तो हमें स्कॉन के मिल जाएगा कुछ टाइम बाद, फिर हमारे को दिक्कत नहीं अकाउंट रहेगी। खुलवाना अकाउंट क्या वो स्कॉन जहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं वहाँ से मिल जाता है। नहीं, आप ऐसे रख सकते हो माता जी के नाम पे अकाउंट में। उसका भी तो मैं बिजनेस में यूज़ करता हूँ, बात तो ये है। कोई नहीं मेरा ये। हाँ उसको भी यूज़ कर लेंगे, चलो कर लेंगे उसको। तो भाई मैं अपने में डलवाना नहीं चाहता, आप समझो कि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक नहीं रहता है ना। जो इस चीज़ को लिए वो करता है वो किसी ऐसे व्यक्ति का जो भी हाँ। इनकम टैक्स के दायरे से मैं कम हूँ, और सबसे बड़ी बात कि उनका इशू ना बने। लोगों को लग सकता है पैसा लेके पता नहीं क्या करेगा, हाँ भक्ति लोग तो नहीं जानेंगे, पर वो तो हमारे साथ भी होता नहीं आपके साथ समझाने के लिए मैं हूँ, है ना? मैं समझा दूंगा अच्छे से। तो उस तरीके को लोगों को इतना जल्दी विश्वास नहीं होता ना इसको, क्योंकि अंग्रेजी संस्था है, कहीं पैसा बाहर ना भेज दे तो बड़ी डर रहता है कि पैसा हम डालना। तो हम लोग इसको जो जैसा करना चाहता है अपने हिसाब से QR कोड हम सर्कुलेट कर देंगे, और जल्दी से जल्दी जो जितना कर सके वो डाल दे प्रभु जी के उसमें, तो हम जितनी हो सकते हैं उतना अरेंजमेंट कर लें। बाद में नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से ही फिर देखेंगे, पॉजिटिव बनने की कोशिश करेंगे। पर इसको चलाने के लिए अब हम सोचो कि इतनी बुद्धि लगानी पड़ेगी कि जैसे एक बिजनेस चलाने के लिए लगाते हैं कि हमारा लॉस में ना जाए, तो इन चीज़ों के लिए भी हमारा बुद्धि इस तरीके की चलानी पड़ेगी कि हमारा जो सेंटर है वो लॉस में ना जाए।
है ना, स्कूल में जैसे अलग अलग जगह। तो मैं से अपने ग्रुप में डालेंगे तो मैं बोलूँ इसको मतलब QR कोड डालना, QR कोड डालना, इसको कैसे देना है? हाँ वो तो आज या कल में डाल देंगे उसको मैसेज को, और सर्कुलेट भी कर देंगे। इन भक्तों ने इतना दिया तो उनको भी लगेगा कि हाँ हमने को देखना चाहिए। तो हम लोग इस तरीके से इसको करते हैं। मेजरली सारा खेल है लक्ष्मी में। जब लक्ष्मी होगी हाथ में तो ये प्रोग्राम क्या बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाएंगे। और पैसा निकलवाना भक्त लोगों से बहुत कर रहा है। भक्त क्या, भक्त तो कोई भी हो, क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई होती है, बहुत मुश्किल होती है इसको निकालना। पर अगर हम भगवान की सेवा में लगा देंगे तो एक दस गुना भगवान देख रहे हैं, सब होता है। तो टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी, जितना सरेंडर है उतना कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा निकलेगा तो टेंशन लग रही है कि पता नहीं रोजी पैसे की। पर ये भक्त अब हम लोग पुराने हो गए हैं, ये नए के लिए नहीं है, ये पुराने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको अच्छे से अच्छा प्रचार में और अच्छे से अच्छा लगा पाएँ, तो हम उसको कर सकते हैं। आगे भक्त लोग बढ़ाएंगे उस हिसाब से करेंगे। तो हो सके जल्दी से जल्दी आप लक्ष्मी भेजना, तो हम लोग सारी चीज़ों को वो करते हैं, फिक्स करते हैं। एक तो मुझे हैं? हमारे ससुर जी ने जैसे अभी गए थे ना, हाँ, ये कि चावल की कट्टे दिया था कुछ चावल, वो तो सिस्टर ने दिया। अच्छे सिस्टम किया था। उन्होंने इसको बताया होगा कि समस्या थोड़ा सा, तो उन्होंने कुकर के लिए 10 लीटर कुकर के लिए अच्छा, दे लो, तुम यूज करो। हाँ तो ये जो बड़ा कुकर है, जो है 5 से 1000 है। हाँ नहीं, ये प्रोग्राम के बाद ना अगर उसका माइनस जो हमारा डेप्थ है वो कंप्लीट होने के बाद ना हम इधर का अरेंजमेंट करेंगे। पहले जो कुछ छोटी समस्या है ना हमारी, राशन से लेके गैस से लेके इससे लेके इस पर आते हैं पहले। वो एक्चुअली उनका 75वां जन्मदिन भी है कल। अच्छा, अरे वो एक बार मुझे सुबह याद दिलवा देना, हम मैसेज डाल सकते हैं उनका ना, नहीं डालना चाहिए उनको वो सब चीज़ें। उन्हें सेवा के नाम पर 5000 रुपये। अच्छा, वेरी गुड, हरी वो होने के लिए। ऐसे ही मुझे लग रहा है जो भक्त आ नहीं रहे हैं वो इतनी सेवा कर रहे हैं। हमारी मौसी है कि वो शायद कब से नहीं आ रही है, पर 1 तारीख का 100 फिक्स से 1100 रुपये आ जाते हैं उनके अपने। तो कुछ ऐसे भी भक्त हैं कि जो बैकएंड में हमारी हेल्प कर रहे हैं। नहीं, वो थोड़ा गर्मी की वजह से नहीं आ पा रही थी कुछ तरीके से, तो धन से हेल्प कर रही है इस समय। कभी तन से करेंगे, कभी मन से, तो उस तरीके चल रहा है उनका। है ढोकला, मौसी कह रही थी ढोकला बनाने के लिए, शायद हो सके अगले हफ्ते में, पर इतना तो एक साथ बहुत तो रहेगा। पर उनके लिए दे सकते हैं जो वक्त हो, उससे अगले हफ्ते हम बनवा लेंगे अपनी क्लास के लिए। तो ढोकला तो अल्टीमेट है, मौसी ढोकले के लिए तो फेमस ही है। तो हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और तो ये टाइम भी हो गया, छोटी सी आरती के बाद फटाफट हम लोग, ठीक है। शिला प्रभुपाद की लग रहा है प्रोग्राम सही रहेगा राहुल जी, कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ समझ लेंगे, लॉस हो गया। कभी कभी भाई चोरी भी तो हो जाते हैं पैसे। हाँ नहीं, कभी कभी ऐसा पैसा निकालने में बड़ी समस्या ऐसी लगती है, हमें लगता है अरे ब्रो जी किसी के लिए तो जोड़ रहे थे, अब इधर में पैसा दो, है ना। अब कभी GST वाले आ जाए, उनको देना पड़ जाए, कभी कुछ आ जाए, कुछ चीज़ें बीच में ऐसी आ जाती हैं कि ना चाहते हुए भी करनी पड़ जाती हैं। तो ऐसे सोचते हुए हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, और देखते हैं जैसा कोई घर में प्रोग्राम करा दे तो उतना ही खर्चा नहीं। हाँ, घर पे भी तो प्रोग्राम कराते हैं, अच्छे से अच्छा कराते हैं, लोग आए तो उनको दिक्कत ना हो। लोग 50,000 खर्च कर देते हैं। हाँ, शिला प्रभुपाद की। अभी शादी वादी करेगा कोई, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, राधे राधे राधे।
टांगा